अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शान सहूर। कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? उम्मीद है कि अच्छे गुजर रहे होंगे। बहुत सारे काम होते हैं इस ख़ास तौर पे इस मुबारक महीने में। आपने अपनी इबादत कंप्लीट करनी होती हैं, रोज़ा रखना होता है, घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सफाइयाँ करनी होती हैं, कुरान शरीफ पढ़ना होता है। और एक और बहुत अहम काम है इस रमज़ान का, मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक आपने अपनी ज़कात पहुंचानी होती है, आपने उनकी मदद करनी होती है, सदका खैरात करनी होती है। इस महीने बेसिकली आपको ट्रेन किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। मगर एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अपने हक हलाल की कमाई उसमें से ज़कात निकाल के दे देंगे। आपको लोग ढूंढने पड़ते हैं, आपको ऐसे लोग, सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और जिनका मुँह ही नहीं पड़ता ये कहने का कि हमारे हालात ख़राब हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ज़बरदस्ती करके उनके हाथ में पैसे थमाने चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो खाली पेट सो जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है अभी क्या हुआ है। एक न्यूज़ में आपको अभी दिखाऊंगी। रास्ते में अक्सर भीख मांगने वाले बेगर्स जो हैं वो आपके साथ रुकते हैं, सिग्नल पे जब गाड़ी रुकती है आपसे पैसे मांगते हैं। और स्पेशली रमज़ान की वजह से आप बहुत काइंड हार्टेड हुए होते हैं, आप पैसे निकाल के दे देते हैं। पर मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। गुलशन थाने में एक ऐसे फ़कीर को पकड़ा गया जिसके पास 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नकद जो करेंसी है वो निकली है। आप ज़रा देखिए, ये बल्कि चल रहा है यहाँ पे शॉपर्स में, अलग अलग जगहों पे उसने बैग पूरा भरा हुआ है। आप पैसे देखें ज़रा उसने कितने भरे में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाके कर रहे हैं, उनको ढूंढना, उनके हालात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा देखभाल की किसी की मदद करें। ऐसे लोगों से, ऐसे होशियार लोगों से जो कि प्रोफेशनल्स हैं, उनसे बचें। हाँ, हमने करना है, लोगों की मदद करनी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो भी सिग्नल पे रुका, जो भी मांगने आया, जो भी हाथ फैलाने वाला हुआ, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जानने वाले लोग हैं और आपको ये पता है कि वो मुस्तहिक हैं, उनकी मदद करें। और ज़ाहिर है सबका अपना बजट होता है, सबकी अपनी इनकम होती है, उसके हिसाब से वो हेल्प कर पाते हैं। तो जब आपका बजट ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो वाकई मुस्तहिक है वो रह जाते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं आपको ख़बरदार कर रही हूँ। और अभी पहला अशरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी से कह रही हूँ, क्योंकि वही वाली बात ना, हमारे अंदर एक काइंड इंसान जाग जाता है इस रमज़ान में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही जगह पे इस्तेमाल करना अपनी हक हलाल की कमाई को बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ आज मेरे साथ जो मेहमान आएंगे उनकी मेहमान नवाजी के लिए आइए हम चलते हैं, अपने किचन का रुख करते हैं और मिलवाती हूँ आपको अपनी पार्टनर अरूश से। अरूश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हुआ हो कि यार मैं काश यही वाले पैसे मैं किसी मुस्तहिक को दे देती? होता है ना कभी कभार, कुछ ख़ास तौर पे कुछ ऐसी मेड्स होती हैं जो आती ही आपके पास हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान में। नहीं, मुझे एक बार एक बच्चे ने बेवकूफ़ बना दिया। कैसे हुआ ये था, मैं कहीं काम करती थी पहले रेस्टोरेंट में। हाँ। उन्होंने बोला कि बाजी बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ पैसे नहीं दे, बस आटा दिला दें और राशन दिला दें। हाँ। मैंने उन्हें दिला दिया। हाँ। उसके थोड़ी देर बाद मैं दोबारा उस शॉप पे गई कुछ और ख़रीदने के लिए, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो जो आपने उन्हें सामान दिलाया था वो आके उसे वापस रिटर्न कर गए और पैसे ले गए मुझसे। ओके, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। हम भी मतलब मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। रिटर्न कर जाते हैं लोग, पैसे ले लेते हैं, कहते हैं ना रेस्टोरेंट वाले को बाजी खाना खिला दें। बिल्कुल। तो दिल में दुख होता है कि अच्छा जी चलो उनको भी हम खुद खा रहे हैं, हम उनको खिला दें। सही बात है। पर वो ये कहते हैं कि वो वापस कर देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। हाँ। फिर वो पैसे ले लेते हैं उनसे, कैश बैक। हाँ, तो आई डोंट नो, पहले इतनी समझ नहीं थी मुझे तो, और तुम भी बहुत यंग हो, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि कौन मुस्तहिक लोग हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। बेसिकली अगर हम उनकी छोटे मोटा कारोबार उनको शुरू करवा दें ना, तो ये वही वाली मिसाल हो जाएगी कुल्हाड़ी वाली
कि बिल्कुल। बजाय इसके कि आप उसको पैसे दो, आप कुल्हाड़ा ले दो कि वो दरख्त काट के लकड़हारा पैसे कमा ले। आप उन्हें कोई स्किल दे दें ताकि वो कोई स्किल कमाते दे चले दे। जाएं। अगर आप किसी को पढ़ा सकते हो तो किसी की एजुकेशन का खर्चा उठा लो। मुझसे अगर कोई बोलता है, मैं कहती हूँ मैं पैसे दूंगी, लेकिन मैं डायरेक्ट जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या स्कूल है मैं उधर जमा कराऊंगी फीस। बिल्कुल, हाथ में नहीं देने चाहिए। क्योंकि मैंने इस दफ़ा ऐसे बहुत हुआ है कि मैंने पूरे साल की फीस दे दी और पता चला कि वो तो गांव चले गए, स्कूल में एडमिशन करवाया और वो गांव चले गए। तो फिर मैंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो मुझे देखना पड़े, मुझे खुद जाना पड़े, कुछ ऑनलाइन करना पड़े, स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट वो होगा। क्या है मिस्ट्री बॉक्स में? ये तो आप बताएंगी क्या है मिस्ट्री चलिए बॉक्स चलते में? हैं भाई, ये बड़ी एक्साइटमेंट होती है मुझे, रोज एक चैलेंज देने का मौका मिलता है अपनी पार्टनर को। तो भाई आपको पता है बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, ये अरूश को आप कहाँ से ढूंढ के लाई हैं, क्या अगले साल हमें भी रमजान में मौका मिल सकता है? हम भी अरूश के साथ पढ़े हैं गौतम से और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, मुझे इंस्टा में मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा भाई वो टैलेंटेड है, मैरिट पे आई है। ओहो, ये तो नूरपुर का मिल्क, फुल क्रीम मिल्क निकल आया भाई। तो अब चैलेंज है, क्या बनाएंगी आप इससे? इससे हम बनाएंगे, क्योंकि ये फुल क्रीम है तो वाइट सॉस पास्ता विद मशरूम। आज ही मैं खा के आई हूँ, आज मैंने बड़े क्रेविंग हो रही थी मुझे पास्ता का। अच्छा। पर मैंने कहा कि ये मुझे रोटी खिला देती है, ये मेरी डाइट भस्म करा देती है, तो इसलिए मैं ना वो जो वो वाला पास्ता होता है ना जो ग्लूटेन फ्री, यस, वो फिर मैं खा के आई कि बट आज हम बनाएंगे फुल फैट पास्ता। ये फुल फैट पास्ता बनाने वाली क्या रेसिपी होगी उसकी बाद में बताओगी? सबसे पहले अभी बतानी है या बाद में बताऊं? बता दें अभी क्या? चले बता देते हैं, आप लोग नोट कर ले लेकिन अभी। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में ऑयल, हाँ। उसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड करेंगे और मशरूम को थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ देंगे और साइड ठीक पे है। रख देंगे। अच्छा। उसके बाद हम दूसरे पैन में सबसे पहले बटर डालेंगे, हाँ। फिर थोड़ा सा फ्लावर ऐड करेंगे और उसे अच्छे से ना स्लो फ्लेम में पकाएंगे। हाँ। जब हमें फ्लावर की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है। और मिक्स करना शुरू कर हाँ। देंगे। फिर सॉल्ट, पेपर एंड चीज़ ऐड करेंगे जब तक वो थिक ना हो जाए। ये जो आप बनाते हो व्हाइट सॉस, इसको कुछ खास? बैचमिल सॉस कहते हैं। बैचमिल सॉस। Yes. अच्छा ठीक है, फिर फिर क्या करेंगे? जब वो बिल्कुल थोड़ी थिक होना शुरू हो जाएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और छोड़ देंगे। इन द मीन टाइम हम अपनी चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। Okay. मैरिनेशन में जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा, सॉल्ट, हाँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सोया सॉस, ओस्टर सॉस, दैट्स ऑल। वाह फिर हम जबरदस्त। उसे ग्रिल करेंगे एंड सर्व कर देंगे। अच्छा पता है हम लोगों ने सोचा ना रूश और हम लोग कि अब थोड़े वेस्टर्न खाने की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो जेंजी है ना उनको देसी खाने नहीं खाने। बिल्कुल। जो आपके बच्चे अगर रोज़े रख रहे हैं, माँ बाप इतने खुश हो रहे होते हैं हमारे बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो उनके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं। जो पुराने वक्तों के लोग हैं उनको वही चाहिए देसी चीज़ें, लेकिन हमारे बच्चों को थोड़ा चाहिए होता अच्छा, है मैं ना। कोशिश कर रही हूँ हम एक दिन देसी कर दें, हाँ, एक दिन हम लोग mix जेंजी, plate। सबको थोड़ा थोड़ा करके लेके ताकि चलें। खवातीन खुश हों कि भाई निदा जो है सबके लिए, अरूश और निदा मिलकर सबके लिए सोच रही हैं। ज़रूर। तो जी आज एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरा इंस्टा भरा हुआ है उन रिक्वेस्ट से जो गेस्ट आज आने वाले हैं। बड़े मशहूर ज़माना है भाई, पता नहीं लोगों के इतने फेवरेट है कि हर कुछ महीने बाद इनके लिए इनके फैंस के मैसेजेस मेरे पर्सनल इंस्टा पे आ रहे होते हैं, इनको बुला ले भाई, इनको बुला ले। तो खुश हो जाइए, आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आज जो है बुलाए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे मेहमान यहाँ होंगे और बहुत सारी मेहमान नवाजी। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज के हमारे प्यारे गेस्ट, मैं कोशिश करती हूँ ऐसे गेस्ट बुलाऊं जो बहुत कम शो पर आपको नज़र आते हैं, नॉर्मली मॉर्निंग शो पर, और जहाँ यहाँ तहम्मुल से बैठकर बात हो सके। तो मेरे आज की जो दो गेस्ट हैं उसमें से पहले लेडीज़ फर्स्ट, तो जो पहली हमारी खूबसूरत हसीन टैलेंटेड सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। आइए ज़रा सुनते हैं और देखते हैं। ग्रेस, वर्सेटैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस का एक खूबसूरत इम्तिजाज। सिद्रा नियाजी। जिसको तुम गिला कह रहे हो वो प्यार भी तो हो सकता है ना। सिद्रा नियाजी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना सफर जर्नलिज्म से शुरू किया और फिर एक्टिंग की दुनिया में अपना दम दिखाया। आपने ड्रामाज और टेलीफिल्म्स में अपनी लाजवाब परफॉर्मेंसेस से नाजरीन का दिल जीता। सारा दिन हम साथ होते हैं, शाम को तुम फिर बुला लेती हो।
तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है? आपके मशहूर ड्रामाज में ड्रामा सीरियल्स चुपके चुपके, कयामत और समझौता शामिल हैं। सिद्रा ना सिर्फ अपनी एलिगेंस और एक्सप्रेसिव एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी आपके मिलियंस फॉलोअर्स आपकी डेली लाइफ और पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं सिद्रा नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसी हो? कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। अच्छी लग रही है। और बड़े दिनों बाद ड्रामे से तुम्हारे हमने चुराया है, तुम्हें है मौका मिला है कि आज हम तुम्हारा इंटरव्यू कर सकें। आई नो, मैं बहुत कम जाती हूँ हाँ, इस तरह के शोज हाँ, में। बिल्कुल। आओ बैठो, किधर बैठना चाहोगी? इससे पहले कि हमारे अगले गेस्ट आए, हाँ, हम उनको थोड़ी वहाँ चर्चा। बैठना है, इसलिए मैं यहाँ बैठी। अच्छा, वो ये पहले से डिसाइड हो गया है। यही फायदा होता है जब एक साथ काम करने वाले लोगों को जब पहले से वो डिसाइड कर लेते मेरा ये एंगल अच्छा है। तुम्हारा कौन सा एंगल अच्छा मुझे है? नहीं पता अपना कोई भी एंगल, तो अगर दूसरे की कोई प्रेफरेंस है तो मैं कहती हूँ ठीक है, जहाँ मर्जी बिठा दें। मतलब यार ये तो तुम लकी हो माशाल्लाह। या ये कि मुझे पता ही नहीं, मैं इतनी नाइव हूँ कि मैं ध्यान ही नहीं देती। कभी तस्वीरें खींची तो पता नहीं चलता यहाँ राइट या लेफ्ट किधर से? नहीं, नहीं कुछ पता idea चला। नहीं। अच्छा, मैं पता है क्या, जब मैं रिसर्च करती मैं सोच रही थी मैंने सिद्रा से पूछा ही नहीं वो कैसे आई है इस फील्ड में। हम लोग जब भी तो मेरे शोज पे आई हो तो हमने कभी इतना कोई पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू एज सच किया नहीं है। नहीं किया। हाँ, आई थिंक ईच शोज होते हैं हाँ। नॉर्मली, तो फिर उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज जरूर हो रहा होता है। और शाने सहूर में तुम पहली दफा पहली दफा आई। हाँ। I know। वैसे अगर क्योंकि तुम माशाल्लाह तुमने बहुत जल्दी अपना नाम एकदम बना लिया, एकदम नजर आने लगा कि ये खूबसूरत फ्रेंच नकूश वाली लड़की जो है। हाँ सीरियसली। आप हमेशा ही कहती हैं। हाँ, आप हमेशा ये कहती मैं हैं। हमेशा ये कहती हूँ तुम्हारी बिल्कुल नाक फ्रेंच का, तुम्हारे बिल्कुल तुम फ्रांस में पैदा होने वाली लड़की लगती हो। तो तुम्हें ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, आई थिंक 5-6 साल हुआ है। 5-6 साल में माशाल्लाह काफी जल्दी तुमने लोगों के दिलों में घर कर लिया। तो तुम्हें शौक था पहले से एक्टिंग का या एकदम एक्सीडेंटली आ गई? एक्सीडेंटली आ गई। अब ये बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मुझे शौक नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं यार तुम इतनी खूबसूरत, तो हर वक्त कोई कहता होगा आप क्यों नहीं टीवी पे आती हैं, आप एड्स क्यों नहीं करती हैं, आप फिल्म्स क्यों असल नहीं में जब ये काम मैंने स्टार्ट किया तब भी यही हुआ कि लिखने का मुझे वो था। तो फिर मैं जिससे भी बात करती थी लिखने के हवाले से, एक स्क्रिप्ट लिखने के या सोशल इश्यूज़ पे लिखने के हवाले से, तो उनका ये होता था कि आप टीवी पे काम क्यों नहीं करती, स्क्रीन पे क्यों नहीं करती। जो अभी इन्होंने बताया कि जर्नलिज्म मैं कर रही थी पहले, तो मैंने रिपोर्टिंग के लिए एक जगह इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ न्यूज़ एंकरिंग के लिए आप वो करें, क्योंकि हमें लाहौर में थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ का मसला होता है लड़कियों का, तो आप स्क्रीन पे काम करें, उसका पैकेज भी ज़्यादा है, पे ज़्यादा मिलेगी और टाइमिंग्स भी ईजी होते हैं कंपैरेटिवली। तुम कहीं जॉब करी थी एज अ जर्नलिस्ट? मैं जॉब के लिए गई थी। अच्छा। पता नहीं टीवी चैनल का नाम, एक्सप्रेस न्यूज़ पर लाहौर में। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे टीवी पे नहीं आना। और उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा इंसिस्ट किया, तो मैंने कहा नहीं, अगर आपने मुझे जॉब देनी है तो ठीक है, वरना मुझे टीवी पे कभी भी नहीं आना। अच्छा। ये मेरा एक वो था ही नहीं। वो वाले लोग होते हैं ना जो तस्वीर खिंचवाते हुए थोड़ा सा बिल्कुल वो हो जाते हैं। मतलब मैं बहुत एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट थी और मुझे नहीं लगता था कि ये मैं कर सकती हूँ। तो बट वही अब मैं कभी कभी सोचती हूँ और अक्सर उसके बारे में बात करती हूँ कि नेवर से नेवर, आपको कभी नहीं पता होता कि इवेंचुअली आप क्या कर रहे होंगे। और तो तुम्हें शौक इंट्रोवर्ट होने की वजह से तुम शाय थी, या तुम्हें शौक ही नहीं था कि मैं स्क्रीन पर आऊँ, या इजाज़त नहीं थी? असल में इस फील्ड में कुछ ज़ाहिर है एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ओपन अप करना पड़ता है। लोगों को इंटरेस्ट होता है, बाज़ लोग कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं और फिर किसी हद तक चीज़ें होती हैं। मुझे लगता था कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बहुत ही एक प्राइवेट इंसान हूँ शुरू से। तो पहले ये इंटरव्यूज भी नहीं देती थी? बिल्कुल भी नहीं देती थी। अभी भी बहुत कम, बहुत कम होता है। आपके लिए ज़्यादातर ये होता है हर दफ़ा कभी ईद या जो भी कैसा मौका हो। लेकिन तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये। और फिर मुझे लगता था बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप करना चाहते हैं, जिस तरह मुझे लिखने का, मैं जो बार बार वो कह रही हूँ, आप वो काम कर सकते हैं, कोई और चीज़ हो। और फिर कभी मुझे होता था कि अगर मैं ऐसी कोई चीज़ करूं तो मैं सोशल इश्यूज़ पर ही कोई शो करूं। एक आमिर खान शो किया करते थे इंडिया में, सत्य में विजेते के नाम से, वो मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने उसके लिए भी किसी से बात की थी कि अगर हम उसका कोई पायलट बनाएं, शो एक करें। लेकिन उसमें भी अपने आप को मैं एज अ रिसर्चर ही देख रही थी कि मैं उस पर वो काम करूं और किसी वो होस्ट को लें। और आपको फिर मतलब मौका नहीं मिला वो वाली जॉब परस्यू करने की?
फौरन स्क्रीन पे ही आ गई? मतलब? नहीं, उसके बाद बस फिर वो नहीं हो, थोड़ा अर्सा मैंने किया काम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर जो सारा वो हो रहा था। उसके बाद फिर ब्रेक ले लिया और फिर दोबारा से जब स्टार्ट किया तो फिर अगेन वही था कि लिखना है। तो और मैंने लिखा भी कुछ सोशल इश्यूज़ पे थोड़ा बहुत, जैसे वो होता है कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ ऑब्जर्वेशन के उस पे। पर मैं उसी को परसू करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं सुल्ताना आपा से एक दफ़ा मिली और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपनी कंटेंट टीम के साथ वो करें और मैं एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ। जॉब के लिए गई थी सुल्ताना आपा जॉब के या पास? मुझे था कि जॉब भी नहीं, आप मुझे सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करवा दें तो मैं ये देखूं कि आप इसको प्रोफेशनली कैसे वो करते हैं, क्योंकि डिग्री मेरी जर्नलिज्म की थी, वो राइटिंग की नहीं थी और लिखने का बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम स्क्रीन पे काम करो, तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना। तो उन्होंने कहा अच्छा एक छोटी सी कोई चीज़ है करके देखो और कैसा वो होता है। उससे पहले मैं एक टेलीफिल्म वैसे कर चुकी थी, उसी से उनको था। तो फिर मैंने कहा अच्छा सही है, फिर वो एक चीज़ की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी तो की। फिर वो वाला ख्वाब अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद है कि मैंने लिखना है? तो अब अगर तुम्हें सिद्रा जब भी मौका मिलेगा लिखने का, तो क्या तुम उस शौक को भी परसू करना चाहोगी? वो तुम्हारा ड्रीम है क्या? 100%। एक तो मुझे लगता है निदा, अपने लिए मुझे ये लगता था कि हर बंदे को लगता है, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि कुकिंग थेरेप्यूटिक है, हर इंसान को थेरेपी की, कैथारसिस की ज़रूरत होती है। तो मैं बहुत वोकल नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इजहार नहीं करती हूँ अपने। तो मुझे लगता है कि लिखना, हमेशा से मैं डायरी लिखा करती थी। मेरे अब्बू जो हैं वो बहुत मुझे इनकरेज करते थे कि लिखो, जो भी सारा, तो मैं वो लिखा करती थी, बाद में उसको वेस्ट कर देती थी। पर मुझे हमेशा से लगता था कि ये बहुत एक ज़बरदस्त है कि आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, उनकी ज़िंदगी को लेके अलग अलग अप्रोच है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो आप वो सारी चीज़ें ग्रास्प कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जब आप लिखते हैं ना तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वो होता है और आप किसी की मोहताजी नहीं होती कि आप किसी से बात करें और आपका दिल हल्का होगा। जब दिल चाहा आपने जिस भी होलिये में बैठ के लिख लिया। आई नो, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि राइटिंग थेरेप्यूटिक है मेरे लिए। तो तुम ड्रामे लिखने का क्यों नहीं सोचती? सोशल इश्यूज पे जब तुम्हें इतना इंटरेस्ट है तो इस तरह के ड्रामे लिखने, क्योंकि अब तो जाहिर है तुम्हारी पीआर भी है, सब तुम्हें जानते भी हैं, तो तुम मेरा ख्याल अच्छा वो सोशल इश्यूज पे लिखने का पहले तो ये था कि आर्टिकल्स वगैरह, और इसमें बाद में मैंने यही सोचा था कि हमारे पास एंटरटेनमेंट इतना पावरफुल मीडियम है, ड्रामे जो है वो किस तरह से हम लोगों की ओपिनियन चेंज करते हैं, उनका माइंड बनाते हैं और किस तरह से लोगों की जिंदगियां चेंज होती हैं, लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है, लोग पढ़ने से ज्यादा जब देखते हैं ना वो उससे काफी कुछ सीखते हैं, बहुत सीखते हैं सारे, और रिलेट कर सकते हैं, अपना अपना वो होता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्क्रिप्ट्स लिखने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वो आर्टिकल कितने लोग पढ़ लेंगे आजकल, वैसे ही रीडिंग का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो आई थिंक ड्रामा एक बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत पावरफुल मीडियम है और उसको यूज़ करना चाहिए। और ये बिल्कुल स्क्रिप्ट अगर मैंने लिखा कभी तो मैं स्क्रिप्ट ही लिखूंगी। ये अब देखते हैं कि सिद्रा नियाज़ी एक्ट्रेस और स्क्रिप्ट राइटर। तुम्हारे वैसे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? तुम क्या सोचती हो अपनी? मैं वैसे बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती, क्योंकि ये भी जो मैं कर रही हूँ मैंने प्लान बिल्कुल नहीं किया था। तो आई थिंक वी शुड जस्ट गो विद द फ्लो, वन डे एट अ टाइम। स्टूडेंट कैसी थी? अच्छी स्टूडेंट थी? हाँ अच्छी थी। मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी या? नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भी वो नहीं थी कि आप बहुत उसमें चले जाएं। मुझे वैसे किताबें पढ़ने का शौक था, लिटरेचर है जो भी उस तरह से, लैंग्वेजेस सीखने का शौक था मुझे। मैंने तुम कौन कौन सी लैंग्वेजेस अभी तुम्हें आती? अच्छा मुझे बोलनी तो नहीं आती ज़ाहिर है, लेकिन मैं अरबी और फ़ारसी अंडरस्टैंडिंग है मेरी। अच्छा तुमने सीखी है क्या? सीखी है मैंने। या कोई आबाओ अजदाद में? नहीं, आबाओ अजदाद तो सराइकी हमारी, न्याजी हैं हम। हाँ, और फिर लाहौर में क्योंकि मैं पैदा हुई तो पंजाबी वो वाली भी आती है, उर्दू भी आती है, लेकिन मैंने अरबी और फारसी सीखी। तो तुम लाहौर से कराची शिफ्ट हुई बिकॉज ऑफ काम? अच्छा। तो पली बड़ी तुम सब लाहौर में? लाहौर में सारी जिंदगी लाहौर। तो तुम्हें मुश्किल नहीं हुई शहर चेंज करने में? नहीं, मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। वो अगेन कि मेरी को बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ उस तरह से नहीं है, ना यहाँ पर है ना वहाँ पर थी। अब तो मैं कोशिश करती हूँ खैर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं अपने साथ भी खुश रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कोई सराउंडिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तुम इंडस्ट्री में तुमने खुद तय किया कि मैं आ रही हूँ और जहाँ जाती थी ऑफिस ये आना लगती थी ऑन स्क्रीन आओ, तो तुम्हें परमिशन लेनी पड़ी, घर वालों की इजाज़त? होता है ना हमारे माशरे में पड़ती है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
असल में मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। अगर वो होते तो शायद सिचुएशन अलग होती कि मैं उनसे, ज़ाहिर उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती थी मेरे लिए, और अगर उनसे पूछती तो वो क्या कहते, तो फिर उसके ऊपर सारा हर चीज़ का इन्हिसार था। अर्ली एज में तुम्हारे, जब तुम छोटी नहीं, अब उनकी, मैंने उनकी डेथ के बाद ही काम शुरू किया था। आई थिंक इट्स बीन 6 years नाउ। ओके ओके ओके। सो वो क्या चाहते थे तुम्हें देखना? मतलब होता है ना, हर फादर का एक ख्वाब होता है, तो वो क्या सोचते थे तुम्हारे लिए? अच्छा, वो कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से पुश करने वाले जैसे पेरेंट्स और फादर्स होते हैं, उनका उस तरह से नहीं था, बट वो खुद बहुत ज़्यादा इल्मी रुझान रखने वाले अदबी आदमी थे। बहुत उनको बहुत वेल रेड थे, बहुत चीज़ों का उनको पता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था मुझसे बातें करना, किताबें, हाँ, किताबें ला कर देना, उन पे डिस्कशन करना। मतलब दुनिया के किसी भी टॉपिक पर आप उनसे बात करें और आपको लगता था किसी और चीज़ की, किसी किताब और किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो और मेरे साथ उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अलग तरह का था। तो या तो अब सिद्रा के मैं देखती हूँ कि कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत करीबी होते हैं, तो तुम कम दोस्तों के साथ रहती हो, या अगर तुम दोस्त बनाती हो तो क्या देखती हो दूसरे में कि ये दोस्त काबिल है मेरी दोस्ती के? अच्छा निदा, पता है क्या है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती लोगों से। बहुत मुझे लगता है कि कम होती हैं बहुत ज़्यादा मेरी, और मैं बहुत मार्जिन देती हूँ लोगों को कि भाई आप एक अलग इंसान है, आपकी ज़ाहिर अपनी चॉइसेस हैं, अपनी आपका हर चीज़ अपने हिसाब से होती है। तो मेरी लोगों से कभी प्रॉब्लम्स नहीं होते, मोस्टली लोगों से मेरी बन जाती है। अच्छा। और दोस्ती में मेरा ख्याल है मोस्टली सारा का सारा क्रेडिट दूसरे इंसान को जाता है, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन करना, पूछना, पता रखना, इन्वॉल्व होना, मैं वो इंसान नहीं हूँ। अच्छा। मैं बहुत एक बस बेसिक सीन है मेरा, और मैं लॉस्ट रहती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैसेज मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप जैसे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी हैं, वो पूछेंगे कि हम आपको मिस कर रहे हैं, वेयर आर यू, लेट्स मीट अप। तो अगर कोई नहीं कह रहा तो मैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि कोई जानबूझ के, पर मेरा मिजाज इस तरह का है कि मैं बहुत आगे नहीं बढ़ती। मुझे होता है कि नहीं, अगर बाउंड्रीज हैं किसी की तो आप मौका दें, अगर दूसरा जितने में कंफर्टेबल होगा बस उतना ही हो। अच्छा सिद्रा, जैसे लाइक तुम्हें जैसे 5-6 साल तुम कैरियर इंडस्ट्री में आए हुए हो गए, अगर हम तुम्हारे पुराने ड्रामे उठा के देखते हैं तो तुम खुद भी देखोगे कि तुमने आहिस्ता आहिस्ता जैसे तुमने सीखा है, परफॉर्मेंस तुम्हारी और बेहतर से बेहतर होती गई। तो तुम्हें शुरू में मुश्किल होती थी कि एक्टिंग करने में? बहुत ज़्यादा होती थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि दानिश नवाज़, आपके तो घर की बात है, उनके साथ था वो पहला मेरा ड्रामा। अच्छा। चुपके जो मैंने किया था, तो वो एंड तक ना मैं बहुत रिलक्टेंट थी कि मैं कैसे करूँगी, कि मैं लोगों के सामने बैठ के बात करने में मैं घंटों, आप मुझे खामोश बिठा दें। अब तो बहुत मैं चेंज हो गई हूँ, आपको पता है, आपने शुरू में शो में कहा भी था कि बहुत बुलवाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। तो क्या हुआ कि वो कैरेक्टर था जो बहुत ही चुलबुली शोख मिजाज सी लड़की, ओबी उस्मान खालिद भट्ट के ऑपोजिट। तो वो बड़ा उस तरह का, तो जब मैं पहले दिन गई तो उन्होंने मुझे ब्रीफ दी दानिश भाई ने, और उन्होंने कहा कि इस तरह करना है। और जब वो करने की बारी आई तो मैं बिल्कुल बहुत ही, और मैं बहुत धीमा बोलती थी, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सिद्रा, ये ऐसे नहीं, लड़की थोड़ी थोड़ा करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कोशिश की, वो नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि दानिश भाई आप ना ऑफिस में बता दें, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि ये पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप किसी और को ले लें, क्योंकि इतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, इतने सारे लोग हैं, तो टाइम ज़ाया करना हर चीज़ पे, वो बैठ के मुझे ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते थे, हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहे थे। तो वो इतना उनका वो है कि उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया और उन्होंने अपने एडी को बोला कि इसके कैरेक्टर को चेंज कर दो, जैसी ये है ना वैसा करवाओ। तो कैरेक्टर था एक बहुत लाउड और खुश मिजाज शोख चंचल लड़की का, जो बहुत वो है। उन्होंने कहा नहीं, इसको ऐसे मेलो कर दो, जैसे ये बोलती है आहिस्ता आहिस्ता, और इस तरह, बल्कि उन्होंने कहा इसको और भी नीचे ले जाओ, अपनी टोन को, और बिल्कुल धीमा धीमा और सारा। तो उन्होंने बिल्कुल उसका वो बदल दिया, और फिर जाहिर है वो हो तो गया, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बात है क्या, मतलब किसी एक्टर के लिए पूरा कैरेक्टर चेंज, वो भी नया एक्टर जिसने काम ही नहीं किया, आप आराम से कह सकते हैं कि जब खुदा हुस्न देता है तो कोई फायदा होता है। नहीं। तो अच्छा, फिर तुमने फिर वो कैरेक्टर पूरा चेंज हो गया, और सिद्रा वो थोड़ी आसानी हुई क्योंकि वो उसी की पर्सनालिटी से मिलता जुलता था। तो फिर वो बस वो करना था, फिर हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे तुम प्रोजेक्ट्स करती गई, तो
डायरेक्टर ने, किस राइटर ने, किस एक्टर ने तुम्हारी हेल्प की कि देखो इस जुमले को ऐसे बोलो, इसको इस तरह करो? अच्छा, सब लोग, मुझे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सब लोगों के साथ रहा है, और डायरेक्टर का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब मेरे जैसा बंदा जो ज़ाहिर एक्सपर्ट नहीं है, और मुझे बहुत मुश्किल हुई है मेरा, क्योंकि मिजाज नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, तो जितना कुछ भी है आई थिंक वो डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जैसे मैं आपको दानिश भाई, अभी मैंने उनके साथ सावल यार पिया किया, और वो भी बहुत एक मैसेव उसको वो मिला, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था तुम्हारा, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, और वो भी उन्होंने उसको पूरा सोचा हुआ था। मैं एक और प्रोजेक्ट करी थी, उन्होंने कहा नहीं आप ही करेंगी, उनके जहन में जैसे था, आप देखें वो फिर बहुत लोगों को भी पसंद आया। कि ARY का एक ड्रामा सुकून मैंने सिराज भाई के साथ किया था, और उसके अलावा अभी मैंने सैफी भाई के साथ जिन की शादी किया है। साकिब खान हैं डायरेक्टर, ही इज़ अमेजिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप काम करके बहुत ही सीखने का मौका मिलता है आपको अलग अलग तरीक़ों से। तो ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट डायरेक्टर्स को जाता है, और मुझे लगता है बहुत मैं डिपेंड करती हूँ। तुम्हारी एक बहुत अच्छी बात भी है कि तुम पैरेलल लीड भी कर लेती हो। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके थोड़े से ये होते हैं कि नहीं हमने तो ये वाला कैरेक्टर नहीं करना, हमने वो करना है, तो तुम कर लेती हो दूसरे पैरेलल लीड कैरेक्टर्स भी। उससे ये होता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता फिर सीखते सीखते इम्प्रूव करती हो। बिल्कुल। और दूसरी बात है ना कि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मेरा कोई प्लान नहीं था, या मैंने अपने आप को कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन मैं ये करूँगी। तो वो एक बस अल्लाह की तरफ से होता है, किस्मत थी और वो हो गया। तो वो जैसे हुआ मैंने उसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, विद द फ्लो वाली बात। और दूसरी बात ये कि मैं वैसे अपने मिजाज में ये अजीब सी बात है, पर मैं बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हूँ। बाज़ लोग होते हैं वो ओवर एम्बिशियस होते हैं या एम्बिशियस होते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये भी चीज़ शायद आपको थोड़ा सा हेल्प करती है कि आप बहुत ज़्यादा ये नहीं होते कि मतलब सही है जो आपको मिल रहा है आप उसमें कोशिश करें, अपना 100% दें, और बस। पता है, जैसे लाइक जाहिर है मैं तुमसे वैसे तो हर जगह और जगहों पे मिलती रहती हूँ, तो मैं जो तुम बात कर रही हो ना अभी, ये मैं तुम्हारे लिए एनालाइज करके रखा हुआ था कि ये तुम्हारी पर्सनालिटी है। अभी हम हालांकि इस तरह बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में तुम बता रही हो, लेकिन जब जब मैं तुमसे मिली हूँ, आई डोंट नो, इतने सालों से लोगों से मिल रही हूँ कि मैं आइडिया हो गया कि तुम एम्बिशियस नहीं हो, गो विद द फ्लो। तुम क्या देखती हो स्क्रिप्ट्स जब तुम चूज करती हो अपने लिए, तो तुम उसमें क्या देखती हो सिद्रा? मैं स्क्रिप्ट पढ़ती ज़रूर हूँ हमेशा, चाहे वो थोड़े दिन का काम हो या पढ़ने से तो तुम भागती नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। खुद पढ़ती हूँ, उसके नोट्स बनाती हूँ, पूरा समझने की कोशिश करती हूँ। फिर डायरेक्टर के साथ मिलकर आप समझते हैं कि आपने इसको कैसे देखा है, डायरेक्टर की परसेप्शन क्या है, और बाज़ दफ़ा वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप बिल्कुल उसी के हिसाब से जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं ओबीडियंट हूँ, मैं सुनती हूँ बात को, फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, सीखने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। कभी मुझे ये नहीं होता, मैं उस तरह से ज़िद्दी स्टबन नहीं हूँ कि नहीं करना। और कैरेक्टर ऐसा जो आई थिंक जिसकी सिग्निफिकेंस हो स्टोरी में, अगर वो जितना भी टाइम है उसका, लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट है, उसका इम्पैक्ट है, तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। और क्या चाहिए आपको? ये तो है। तो बाकी तुम्हारी स्टाइलिंग और बाकी सारी चीज़ें, मेकअप, ये वो, क्योंकि देखो जब नए लोग आते हैं, चाहे वो कितने भी खूबसूरत हो, उनको नहीं समझ आता कि हमें स्क्रीन के लिए कैसा मेकअप करना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते हैं। लेकिन हमने तुम्हें देखा माशाल्लाह, जब से तुम आई हो तुम्हें पता था अपनी ग्रूमिंग का कि मुझे कितना हल्का मेकअप रखना है, मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। माशाल्लाह वेल ग्रूम्ड ही तुम आई थी। अच्छा, एक तो ये कि शुरू से शायद मैं अब तो बहुत ज़्यादा, पहले भी, लेकिन पहले मैं फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी। अब मुझे लगता है कि मेरा कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके शो में आ रही हूँ और मैं कोई ऐसी चीज़ पहन रही हूँ या किसी भी उसमें, तो मुझे लगता है आपकी कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो आप उस तरह से कैरी ही नहीं कर सकते अगर आप उलझे रहेंगे। और बहुत स्टाइल जितना मर्जी आप वो कर ले, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। शुरू में जब मैं आई तो मेकअप तो कभी मेरा वो था ही नहीं ना, मुझे शौक था बहुत ज़्यादा तैयार होने का, तो मुझे बिल्कुल वो नहीं पता था। शुरू में जैसे मेकअप आर्टिस्ट ने गाइड किया कि आप ये वाली फाउंडेशन ले लें, और आज तक मेरे पास लाइनर नहीं है क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता। जब कभी होता है मैं किसी से कहती हूँ कि ये कर दे, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीख ली हैं, तो वो सबसे पूछ के आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक बात का मुझे आइडिया हो गया कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा मेकअप वाला नहीं है, तो ये मुझे इसमें नहीं बढ़ना, जैसा भी कैरेक्टर है। अब बल्कि रिसेंटली मैंने एक कैरेक्टर के लिए 1-2 दफ़ा बालों को चेंज किया। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल बदलूं, या जिस तरह अभी मैं सावल यार पिया की बात करें, उसमें साड़ी वार्डरोब चेंज करें, कहीं अगर वेस्टर्न है या ईस्टर्न है या साड़ी है ज़रा फॉर्मल, या आंखों का कोई थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल मेकअप, हैवी मेकअप इज़ नॉट माई थिंग। ये कितनी अच्छी बात है कि अगर ये चीज़ें पता चल जाए तो आप शुरू दिन से सिद्रा हमें जैसे प्यारी प्यारी नज़र आ रही थी, वो एक हो गया कि अच्छा जी आपको जिस कैरेक्टर में आपको दिखाना है, एक
जो ड्रीम या इमेजिनेशन दिखानी है तो वहाँ सिद्रा फिट कर, और कैरेक्टर्स के अलावा भी उसमें तो वही फिट बैठती है। नजर है आपका। तो एक छोटे सा ब्रेक के बाद जी आप हमारे दूसरा सोफा खाली है, हमारे जो गेस्ट हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए थे लेकिन अब वो पहुंच गए। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी ख्वाहिश को पूरा करने वाले हैं हम, तो देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। सिद्रा मेरे पास है, इससे हमने एक अच्छी खासी गप लड़ाई, पर हमारे जो मेल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं आज के, भाई उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी और वो आ गए हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ और मिनट लूँ या और लम्हा ज़ाया करूँ, उनके फैंस मुझे गोली मार देंगे। इससे पहले मैं उनकी शान में कुछ कहना चाहती हूँ। आइए चल देखते हैं उनकी एक रील। तुम्हारी मोहब्बत की कैद में तुम्हारे हुक्म का गुलाम। अफान वहीद पाकिस्तान के उन वर्सेटाइल और ग्रेसफुल एक्टर्स में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी काम पर्सनैलिटी और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस से ड्रामा इंडस्ट्री में एक खास मकाम हासिल किया। इतना खुश हूँ तुमसे मिलके। आपकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कंपोज्ड और नेचुरल होती है, जो आपको दूसरे एक्टर्स से मुख्तलिफ बनाती है। ये दुनिया वाले क्यों ना तुझे मेरी मोहब्बत कहें। अफान ने कई यादगार प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिनमें दो बोल, कहीं तुम कहीं हम, शहनाई और शरपसंद जैसे नाम शामिल हैं। हर किरदार में आपने अपनी रेंज और इमोशनल डेप्थ का सबूत दिया, चाहे वो एक सीरियस इंटेंस रोल हो या एक सॉफ्ट स्पोकन रोमांटिक हीरो का कैरेक्टर। अफान वहीद सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ऐसे परफॉर्मर हैं जो हर प्रोजेक्ट के साथ अपनी ग्रोथ और मैच्योरिटी का सबूत देते हैं। आज अफान वहीद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में शुमार होते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और टैलेंट के जरिए अपना नाम बनाया है। तो आइए वेलकम करते हैं अफान वहीद। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। कैसे हैं आप भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? मैंने कहा, मैं अभी सिद्रा को बता रही थी क्या फैंस हैं भाई जो मेरे पीछे लग जाते हैं। कुछ दिनों तक अगर आपको ना देखे मेरे शो पे तो अफान को कब बुलाएंगे अफान, और इतनी रिक्वेस्ट मैं आपको आज दिखाऊंगी ब्रेक में। मेरे फैंस बहुत अमेजिंग हैं, सीरियसली। क्या मैं हैरान होती दे हूँ। कीप मी रेलेवेंट। प्लीज आइए। थैंक यू। हाँ, और अभी जाहिर है आपका इतना जबरदस्त ड्रामा चल रहा है, शरपसंद, इतना पसंद कर रहे हैं लोग उसे, और ये भी बड़ा एक मजेदार बात है। मेरा हर ड्रामा हिट ही हो जाता है। हाँ, आपका और ARY का बड़ा गहरा नाता है। गहरा नाता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने, मतलब लाइक इतने सालों से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, कितनी दफ़ा मैंने अफान का इंटरव्यू किया है। अभी आप दोनों के आने से पहले मैं सोच रही थी अल्लाह क्या करूँगी, दोनों तो कम बोलते क्या होगा मेरा, लेकिन इसने साथ निभाया बड़ा। अभी लेकिन सिद्रा तो कम नहीं बोलती है, काफी बोलती है। मैं बहुत कम बोलती हूँ। As guest। ये ईद पर आती है ना, ये चुप रहती है, इससे मुझे उगलवाना पड़ता है, बुलवाना पड़ता है, बाकी सब बोल रहे होते हैं। तो आज खूब बोली है। आज मैं हैरान रही देखकर। आप नहीं थे ना, तो फिर कवर अप करना। उसको पता था मेरे ऊपर ही है, फिर क्या करेगी निदा, उस सोफे से, खाली सोफे से तो बात करने से रही। अच्छा, आप लोगों ने एक साथ काम किया, मैंने देखा था क्लिप तुम्हारे, थोड़ा सा काम किया, लेकिन दोस्ती कैसे हुई आप दोनों की? हम तो बहुत पुराने पहले एक दूसरे को हाँ, मीडिया का ताल्लुक नहीं है हमारा। लाहौर होने की वजह से, या इट्स अ वेरी, हाँ, मतलब लाइक फैमिली टर्म्स, हाँ, family terms, काइंड ऑफ, यस। हाँ हाँ। सो इसीलिए मैं वो हो रहा था कि जब हम लोग प्लानिंग कर रहे होते ना किसी को साथ बुलाएं ये सब, तो अब हम ढूंढ रहे थे कि अच्छा सिद्रा और अफान ने एक साथ काम किया है कि नहीं, तो पता चला नहीं भाई, ये लोग जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छी से। तरह जानते हाँ, आप लोगों की बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। शौक, एक तो कम बोलते हैं दोनों, ये कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल। और क्या कॉमन फैक्टर है? दोनों अपनी तरफ से फिलोसोफर्स भी हैं हम। हाँ, और दोनों काम नेचर के हैं। हाँ, है ना? बहुत सा मैं ज्यादा हूँ। हाँ, ये बहुत काम है। मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा गुस्से का, लेकिन पता नहीं हम पर तो कभी गुस्सा किया नहीं, हमें तो लगता ही नहीं। बस आप रहने दें, अच्छा आपको नहीं लगता? अच्छा, ये गुस्से की देर है सिद्रा, पोल खोलो यार, तुम मिली हो जब तो। गुस्सा आ जाए तो बस फिर हाँ, दिमाग घूम जाता तो कभी शूट पर आया है गुस्सा? हाँ, शूट पे बहुत कम आता है। अब कम आता है, पहले काफ़ी आता था, लेकिन शूट के अलावा मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ,
ओए ओए, अब कोई जो आपके फैंस देख रहे हैं वो इमेजिन नहीं कर सकते आफान और गुस्से का दूर दूर तक नाता, ये कितनी अजीब बात है ना, लोगों को ये आइडिया ही नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं लगता लोगों को, किसी को भी आप ऐसे भी कहते हैं ना, जिस तरह कोई कहे, कोई बात करे अफान के बारे में और आप कुछ कहते हैं तो कोई भी नहीं मानता, मतलब ये अनबिलीवेबल बात है कोई नहीं लोगों के लिए। मानता। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉमन फैक्टर है, अभी सिद्रा भी मुझे ये बता रही थी कि उसने शोबिज में नहीं आना था एज स्क्रीन पर। आपने भी मुझे पिछली दफ़ा इंटरव्यू में यही कहा था कि ये गो विद द फ्लो वाली चीज़ है, और बिल्कुल। आप एक बिजनेस का जिक्र कर रहे थे कि मैं शुरू करने वाला हूँ। नहीं, वो याद है? शुरू कर लिया था, रेस्टोरेंट था, अच्छा, वो अभी चल रहा है MM आलम रोड पे लाहौर में। कितना अरसा हुआ? 1.5-2 साल तो पिछले साल आप जब आप लास्ट शो टाइम में आए आया थे, था, हाँ, जब तो सब आप थे, तो वो तब मैंने जिक्र किया था इसका। आपने मुझे कहा था फान आपको कोई बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने कहा मैंने कर लिया बिजनेस, इट्स अ रेस्टोरेंट, अच्छा, सिरियन रेस्टोरेंट। तो आप जाते हैं वहाँ पे, लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वो है साइलेंट पार्टनर? हाँ, या हाँ? इन्वेस्टर। तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जरा मैं अपने रेस्टोरेंट में जाऊं, जरा अच्छा फील होता है ना, मालिक आ गए, मालिक आ गए। 3-4 दफ़ा गया हूँ मैं, हाँ। बस इससे ज़्यादा नहीं गया। हालांकि सब मुझे कहते हैं मेरे दोस्त कि तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ पर लोग नोट्स लिख के जाते हैं कि अगर अफान आएंगे तो हम आएंगे। तो अच्छा, लोगों को पता है हम कि वो आपका रेस्टोरेंट है? पता ही है, हाँ, अंदाजा हो जाता है। मुझे तो नहीं पता, क्या नाम है उस रेस्टोरेंट का? होम्स, HOMS। अच्छा, तो सीरिया जाना केक चाहिए सिटी। आपको, ये तो अच्छा फायदा है, मार्केटिंग ऐसी फ्री में हो रही और है। खाना बहुत अच्छा है उसका। हाँ, इट्स अ सिरियन कुजीन। अच्छा, तो ये कैसे आइडिया आया था कि मैं बिजनेस करूँ उस बस साथ? मुझे एक्टिंग कम करनी थी, एक तो मैं ऑलरेडी कम करता हूँ, मुझे और कम करना था काम। अल्लाह, तो ये कौन लोग? तो मुझे सोचा कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब कपड़ों का पहले सोचा, बहुत डिस्कशंस की, मैंने कहा नहीं यार अभी डिज़ाइनिंग नहीं, ये कोई ऐसा काम हो कि मुझे ना जाना पड़े और लोग उसको हैंडल कर रहे हो। हाँ। तो रेस्टोरेंट का एक आइडिया आया, फिर हाँ। एक पार्टनर्स जो थे उनसे बात हुई, देन वी स्टार्टेड ऑफ। ओके, अच्छा, मैं भी अब लाहौर जाऊंगी तो मैं ट्राई प्लीज बाय ऑल मींस आप मुझे बताइएगा। कुछ सवाल हैं, ये इन सवालात का कुछ नाम इस तरह का है, चैट GMP। अच्छा, हमारा चैट GMP, ये यहाँ वाले, मुझे मेरी नज़र इतनी तेज़ नहीं है कि मैं वहाँ से पढ़ सकूँ, इस वाले स्क्रीन पे मेरी टीम लगाए। हाँ, ओके जी, पहला सवाल, एज एन एक्टर आपने किसी कैरेक्टर से कभी कुछ सीख के अपनी रियल लाइफ में चेंज लाए हैं आप लोग? मतलब कभी कभार हमारे पास स्क्रिप्ट्स आते हैं और वो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि कभी कभार हमारी पर्सनालिटीज़ पे हावी हो जाते हैं। पहले यू गो फर्स्ट। पता नहीं, हाँ, नहीं, बताओ। असल में कोई एक कैरेक्टर तो पता नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मीडिया में आने के बाद बहुत चेंज आया। हाँ। मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया, बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक वो जब आप डिफरेंट कहानियाँ पढ़ते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ जीते हैं, तो उनका इम्पैक्ट होता है। आपको समझ आता है कि अलग अलग तरह के लोग किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, मुझे लगता है सभी की आती होगी। थोड़ा समझदार भी इंसान मुझे लगता है हो जाता है, उससे ये पता चलता है ना इस सिचुएशन में इसको इस तरह टैकल करना चाहिए था, ये भी होता है। आपको कभी ऐसा हुआ है? मैंने बेदर्दी किया था, एयरबाई का प्रोजेक्ट था, वो एड्स पे था। उस लड़के को एड्स हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो अपने दोस्त का इसका रेजर जो है इसका दोस्त रूममेट यूज कर लेता है, और ये बाद में इसे पता नहीं होता, ये यूज करता है तो वो जर्म्स आ जाते हैं। ओह। तो उसके बाद मुझे मैसेजेस भी बहुत आए लोगों के कि हम बहुत केयरफुल हो गए हैं। तो उसके बाद मैं बहुत केयरफुल हो गया था। जैसे हेयर कट करवाने जाता हूँ तो आई मेक श्योर कि हर चीज़ प्रॉपरली साफ होती है। तो उसके बाद इस मामले में मैं बहुत कॉन्शियस हो गया। तो ये चेंज आया मेरे अंदर। अच्छा, ये तो अच्छा चेंज है ना? ये बहुत अच्छा चेंज है। अच्छा भाई, अगला सवाल क्या है? क्या कभी किसी रोल ने आपको इमोशनली डिस्टर्ब किया हो? कभी कभार आप लोग ऐसे कैरेक्टर्स कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना, वो हावी हो जाते हैं और आप उससे निकल नहीं पाते, सीरियल ख़त्म होने के बावजूद भी। अच्छा, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम निकल नहीं पाते, मैं फ़ौरन कैरेक्टर से डिटैच कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको जॉब की तरह लेता हूँ। लेकिन जब मैं वो कर रहा था इल्तिजा, वो भी एयरवाई का तूबा के साथ मैंने किया था, उसमें जो बच्चे थे वो सारे डाउन सिंड्रोम वाले थे। तो वो परफॉर्म करते हुए बड़ा हेक्टिक था कि वो इमेजिन करना आपको, और
फिर रोना, तो वो काफ़ी हैवी ड्रेन हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। इंसान। उसने मुझे बहुत अफेक्ट किया। हाँ हाँ। और तुम सिद्रा? ये था कि इम्पैक्ट किसी कैरेक्टर का वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन खुशबू में बसे ख़त एक मेरा ऐसा कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया था, जिसमें बड़ी हार्श रियलिटीज़ थी। उसके बाद बहुत से इंसिडेंट्स हुए सोशल मीडिया के थ्रू जो हम तक पहुंचते हैं, तो फिर मुझे लगा कि वो उसका एक इम्पैक्ट था थोड़ा सा। मुझे लगा बात तक रहा जो, और उसने मुझे अफेक्ट किया कि किस तरह से लोग बाज़ दफ़ा वनरेबल होते हैं और लोगों की ओपिनियन, उनकी बातें, चीज़ें उनको किस तरह से अफेक्ट करती हैं, और फिर वो सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो आई थिंक वो एक कैरेक्टर है, मतलब थोड़ा एम्पैथी ज़्यादा हो जाती है, इस तरह फील होती है हाँ। जब आप ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं। तो सीखा क्या है उससे? ये तो बताया नहीं। वो नहीं पूछा निदा ने, आप होस्ट नहीं है यहाँ पे। निदा ने यही तो पूछा है। मैंने ये इम्पैक्ट उसका अच्छा, था इम्पैक्ट ना मेरे ऊपर। अच्छा, इम्पैक्ट, सॉरी हाँ। हाँ ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी को स्टार को रेड फ्लैग का अवार्ड देना चाहेंगे, मैं नाम नहीं पूछती, परेशान नहीं हो, तो किन वजूहात की बिना पर देना चाहेंगे? मैं तो हर उस इंसान को, को एक्टर हो या कोई भी इंसान हो, उसको ये रेड फ्लैग समझूंगी या कहूँगी जिसको ये नहीं पता कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या है। वो आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी अपनी भी बाउंड्रीज़ क्या है और दूसरे की भी खुल क्या के है। बताओ ना थोड़ा, कि मैं नाम नहीं पूछ रही, बाउंड्रीज इन द सेंस ज़्यादा फ्री हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं देखते हुए कि अगले बंदे की कुछ लिमिटेशंस हैं, या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो जो भी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये नहीं हो तो फिर आप बताएं। उसने बिल्कुल सही इस तरह का जवाब हाँ बिल्कुल। लड़की होने के हवाले से तो आई एम श्योर ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। मेरे लिए ये कि जो लोग टाइम पे नहीं आते हैं, जो काम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिला वजह के नखरे करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं, प्रोडक्शन का वक्त ज़ाया करते हैं, उन लोगों से मेरी बड़ी जान जाती है। वो तो बस, लेकिन अब क्या करें, ज़्यादा लोग हैं ही ऐसे। तो आपको कभी ऐसा होता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि आपके साथ फलाने को कास्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तो आप क्या करते हैं? आप कर लेते हैं कि कहानी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा है, या आप इस चीज़ को कंफर्ट जोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नहीं यार ये तो अच्छा, बहुत अब बड़ा मेरा ये red पॉइंट flag आ गया है कि मैं कंफर्ट जोन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ। पहले ये होता था कि अच्छा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसको ना रखें, इसको निकाल दें, फलां को रख लें। मैं खुद वो ड्रामा छोड़ देता हूँ, और मैंने कुछ दफ़ा छोड़ा भी है। आप पूछते हैं कि मेरे साथ कौन है? ऑब्वियसली उसके बगैर तो वो नहीं होता। लेकिन ये कि अब मैं अपने कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि सेट पे सुकून का माहौल हो, टाइम पे शुरू हो काम, टाइम पे ख़त्म हो। लेकिन कभी कभी फिर भी इस तरह के वाक़यात हो ही जाते हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते 100%। और अच्छा, कभी कभार ना किसी का बहुत बुरा दिन चल भी रहा होता है, ऐसा भी होता है। और आपके अपने बुरे दिन भी होते हैं, लाइक आपका मूड सही नहीं है, आप क्रैंकी हैं, लेकिन दूसरे लोगों का क्या कसूर है कि आप उनको तकलीफ दें, अच्छा, उनका लेकिन आई बख्शाया थिंक कि करें। उस बात का मार्जिन आप फिर भी लोगों को दे देते हैं कि आपका यू कैन हैव अ बैड डे, वो बहुत समझने की बात है। फिर जो बात अफान ने पहले कही कि लेट आना, अनप्रोफेशनल बिहेवियर, और लेट भी कोई ऐसा वैसा लेट, बहुत गलत है, घंटों लेट। हाँ। आई मीन भाई, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, तो मेरा मतलब है अगर आपके पास काम आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें यार। चलें, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आप लेट हो जाते हैं, किसी दिन शूट पे नहीं आ सकते, लेकिन उसको मिजाज ही बना लेना सही नहीं है। मतलब लोगों को अब पता चलने लगा है कि भाई इन साहब या इन साहिबा को इतने घंटे पहले गाड़ी भेजोगे तो वो इतने घंटे बाद आएंगी या आएंगे। आई मीन ये फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है ना कि क्या बताऊँ आपको। ये तो और पूरी टीम बैठी होती है इंतजार में कि क्या होगा। आसान नहीं है ये काम, बहुत मुश्किल काम है, मजदूरी वाला काम है। मैं कहती हूँ, मैं तो कहता हूँ हम ग्लोरीफाइड मजदूर हैं। और आप ये देखें कि कितने डेली कितने फैक्टर्स से आपको डील करना पड़ा होता है, लोगों के मिजाज, टाइम, फिर एट टाइम्स किसी के साथ आपको बहुत क्लोज सीन करना है या बहुत रोमांटिक, और फिर आपका मूड ही खराब हुआ नहीं है, अगले का भी मूड नहीं है, और फिर भी आपको करना है, तो बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट इजी। मतलब आपको समझे, आपका वो दिखाते थे ना ड्रामों में, लैंप स्विच ऑफ और ऑन हो रहा है, आपको अपने मूड ऑन और ऑफ करने पड़ते हैं इसी तरह। इसलिए शायद हम खपती हो जाते हैं उम्र के साथ। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल।
आपको ज्यादा देर किस चीज, अच्छा ज्यादा डर किस चीज से लगता है, फ्लॉप प्रोजेक्ट से या सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया एनी टाइम। अच्छा, या ओए ओए ओए, बहुत कॉन्शियस हैं आप? बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो मैं इंस्टा पे इतना एक्टिव नहीं हूँ। मैं तो महीनों बाद जाके कोई चीज़ और इंटरव्यूज भी बहुत कम देते हैं। बहुत कम देता हूँ, मजबूरी में। सिर्फ कंफर्टेबल लोगों के पास आते हैं। सीरियसली, टोटली, बिल्कुल। सोशल मीडिया से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, और तुम्हें सिद्रा? हाँ बिल्कुल, हिट फ्लॉप तो आई थिंक इट्स वो तो part and parcel है आपके एग्जैक्टली, job वो तो का। काम का भी हिस्सा है और आप एक टाइम के बाद मूव ऑन कर जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ ने मुतासर किया भी तो आप निकल आते हैं उसमें से। मगर सोशल मीडिया का जो डैमेज है वो तो बहुत स्केरी है और इतना रूथलेस है सोशल मीडिया। अभी आप देखें ना जो आजकल हो रहा है कि आपके लोग क्यों डरते हैं आप शोज़ में जाने से, कि अगर आप कोई भी अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्या वो है, उसमें से कुछ ना कुछ निकल ही आता है। और वो कैसे और आपने उस सोच के हवाले से बोला ही नहीं होता, लेकिन वो इधर से एडिट उधर से कुछ कर करा के कोई ऐसी चीज़ निकल आती है कि आप ये सोच कर आते हैं इंटरव्यू से कि भाई शुक्र है हम तो फंसे नहीं, लेकिन आप दूसरे दिन देखते हैं हम फंस गए। एग्जैक्टली। नहीं भाई, ये बहुत खौफनाक चीज़ है। खतरनाक, कोई अजीब सा तमाशा लगा हुआ है, आप ये देखें। अब वो जो आपको याद है एक ज़माने में अखबार होते थे, अखबारों में कोई भी न्यूज़ छपती थी और एक वो चीज़ होती थी, उस वक्त अखबारों की बड़ी वैल्यू होती थी। अब यही है, अब ये अखबार है, खबरें यहाँ से मिलती हैं। तो ये है, चटखारे तो फिर हर पप्पे कुटनी को चाहिए होते हैं। बड़ी रंगीन दुनिया है वैसे सोशल मीडिया की। आप इंजॉय भी करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बड़ी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ तकलीफदेह चीज़ें भी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा। और इतना बुली किया जाता है। मैं कहता हूँ कि ये जो फेमस लोग होते हैं, जिनमें अब इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं, हौसला है कि इतनी बैशिंग आप बर्दाश्त करते हैं। तो अगर हमारे ज़माने में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैशिंग हुई है तो हम वो बुलिंग हुई है, सॉरी, तो हम जो है इम्यून हो गए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओए होए, क्रेजी सीन है। हाँ जी, अगला सवाल। आपके डीएम्स में कभी कोई अनोखी फरमाइश आई है? डीएम सबसे पहले ये तो बताएं, चेक करते हैं कभी? हाँ, कभी कभी कोई इंटरेस्टिंग हो तो। तुम करती है सदरा? बहुत कम। तो कोई अनोखी फरमाइश आई है? कोई खून का खत आया? वो तो खैर डायरीज, मुझे यकीन है आते होंगे आपको भर के। हाँ, एक बड़ा मुझे फनी मैसेज लगा था जो मुझे आज तक याद है। दुनिया में क्या नहीं हो सकता, क्या मेरा और आपका निकाह नहीं हो सकता? चलो भाई, कंटेंट मिल गया। ले रहे भाई आप। क्या शायरी है यार। अच्छा निता, वैसे आई वांट टू अप्रिशिएट यू ऑन वन थिंग कि आप की कुछ रील्स इतनी वायरल हो जाती है, बट आप इतना ग्रेसफुली डील करती हैं उसके साथ। क्या करूं मैं, तो होता ना कि बोलते हुए पहले मैं ऐसी थी कि मैं सोचती नहीं थी, अब क्या करूं, सोच के भी बोलती हूँ तो भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। समझ नहीं आ रहा है, लाइव शो है। उसके बाद मैं कहती हूँ बस हो गई यार, अब सही है, अब होना है तो हो, अब क्या करूं। होना तो एग्जैक्टली। अभी हम ईद शो की रिकॉर्डिंग कर रहे थे पिछले साल, तो निदा ने फ्रिज खोला और ये उठने लगी तो इनका सर लगा, इन्होंने फौरन मुड़ के कहा ये शॉट नहीं लगेगा वरना ये भी वायरल हो जाएगा। एक दफ़ा क्या हुआ, लाइव शो हो रहा था और मैंने ना जूते पहने थे, वो बो वाले जूते थे, तो मेरे एक पता नहीं इतने साल में पहली दफ़ा मैं शो पे गिर गई, मेरा एक पैर दूसरे पैर में अटक गया और मैं बहुत बुरी तरह गिरी। और लाइव शो था, जूता टूट गया, मैंने जूता उतारा, पता नहीं कि उस वक्त लाइव हो रहा था तो मुझे तो नहीं पता था कि वो लोगों ने देखा है कि नहीं। मैंने नंगे पैर पूरा सेगमेंट निकाला, उसके बाद मैंने ब्रेक में पूछा अपने डायरेक्टर से कि वो लगा था कि नहीं। डायरेक्टर ने कहा पागल हूँ मैं, लगाऊंगा। वो कैमरा कहीं और स्विच कर गए, शुक्र है, तो वो मेरी बचत हो गई, वरना भरा हुआ होता और मैं बहुत बुरी तरह गिरी थी, कुड़क करके उल्टी बिल्कुल। तो बहुत सारी होस्ट गिर भी चुकी हैं, बड़ा एक खतरा, रैंप पे लोग गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मेरा मतलब है ये चीज़ें आप कभी नहीं अवॉइड कर सकते, तो इस पे किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो तुम्हें कोई आया खौफनाक मैसेज?
आते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ ऐसा मेरे जहन में नहीं है। अच्छा, मैं इससे कह रही थी, मैंने कहा भाई बता तो दूं कि तुम शादीशुदा हो, वरना रिश्ते आ जाएंगे। अफान कसम से यहाँ लड़कियां आती हैं, खूबसूरत लड़कियां, तो मुझे पता नहीं कहाँ पे मेरे इंस्टा कहाँ से नंबर मांग रहे होते हैं कि हमें रिश्ता भेजना है वो। तो मैंने कहा सिद्रा ये तो पूछ लूं मैं, तुम्हारी शादी हुई है? हाल है। मैंने कहा बता दूं, फिर ये फंस जाएगी, अभी जाएगी इंस्टा पे पता नहीं क्या। नहीं, इंस्टा का मुझे इतना बॉदर नहीं करता, इसलिए कि मैं इतना खोलती नहीं हूँ इनबॉक्स। हाँ। तो और बेहतर तरीका यही है। और वैसे भी जब मैं तो बहुत 1-2 दफ़ा ट्रोल हो चुकी हूँ कुछ इश्यूज़ पर, तो उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया तकरीबन। देखना ही छोड़ दें ताकि। तो अच्छा जी, आपकी कितने अरसा हुआ शादी हुई हुई है? काफ़ी टाइम, यंग एज में हुई थी, बिल्कुल छोटी सी, या 18 साल की थी मैं। शुक्र है उससे पहले नहीं हुई। हो सकती थी, वैसे हो रही थी। खूबसूरत लड़की के तो इतने रिश्ते जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। हो रही थी वैसे उससे पहले। तो फिर बस किसी ने अब्बा को ये थोड़ा सा वो दिलाया कि हौसला इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा, तो कोई मतलब शादी की वजह से कोई रुकावट तो नहीं आती करियर में या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो बिल्कुल भी नहीं आती। पर आई थिंक करना भी चाहिए, व्हाई नॉट। अगर कोई चीज़ें बीच में रुक गई हों और शादी हो गई है या जो भी चीज़ है, तो आई थिंक वहाँ पर इनकरेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन लोगों के साथ ऐसा होता है। परफॉर्म करती हो या वो, तो कोई क्रिटिक है घर में, कोई क्रिटिसाइज करता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये नहीं अच्छा किया, या वो, या नहीं इतना ज़्यादा इस पे डिस्कशन नहीं होता? नहीं, इतना किसी के पास टाइम भी नहीं होता कि कोई देखे और उसके ऊपर नहीं, मुझे मैसेज आता है, वो पहली एपिसोड आई है, जरा देख के बताएं मैंने कैसा काम किया। तो अपने दोस्तों से पूछ लेती हो? हाँ, से घर वाले इतना नहीं इस पे? नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठे देखें। और हाँ, ओके। तो मैंने कहा बता दूं, फिर मुझे आंटियों के फोन आना शुरू हो जाएंगे, लड़की बड़ी प्यारी सोहनी है, जरा उसका नंबर तो दे दो। मैंने कहा सिद्रा बता दूं, ये बड़ा मसला हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी के लिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल के एक्टर्स के लिए एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज कितनी ज़रूरी हैं? एक्टर्स, या मैं तो कहती हूँ एक्टर्स ही क्यों, आजकल के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शोबिस के अलावा फ्रंट ऑफिस में हैं, लाइक सेल्स के, मार्केटिंग की फील्ड में, या बहुत सारे इस तरह की फील्ड में। मुझे लगता है कि इस चीज़ को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। अगर कोई करवाना चाहता है तो वेल एंड गुड, उसको जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई नहीं करवाना चाहता है तो वो भी उसकी मर्जी है। तो ज़रूरी नहीं है, ये जो लिखा है कि आजकल ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी चॉइस है और आपका काम ऐसा है कि उससे आप थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं और अपनी एज को थोड़ा सा और क्या ड्रैग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही कर लेंगे। आई मीन कुदरत के कानून से कौन बच सकता है? बिल्कुल, और बचना चाहिए भी नहीं। और ज़रा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा खा लेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे, वो पूरी सर्जरी या अल्लाह माफ़ करे ये सब चीज़ें बदल तो नहीं दे सकती हैं आपको, एक्सरसाइज और बाकी सारी चीज़ें। वैसे भी हम मिलेनियल्स जो हैं, हम तो ज़रा एज भी कम कर रहे हैं, और क्या? जो 80s में पैदा हुए हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो बूढ़े नहीं हो रहे बेचारे। फायदा उठाए भाई। सुने, अब इस पे तो नहीं मेरी बैशिंग होगी। You never know. हाँ भाई, आप बताएं, आप क्या कहती हैं? वही बात है कि ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपनी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगता है, आई थिंक इसके ऊपर बिला वजह की तनकीद भी नहीं होनी चाहिए। हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। आपको लोगों, जैसे भी हम बात कर रहे थे पहले भी, हर एक की अपनी स्ट्रगल्स हैं, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। और अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और उससे किसी तरह से उसको बदला जा सकता है, उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन सिद्रा, जहाँ तक परेशानी की बात है, इससे ट्रैप, ये एक ट्रैप है कि उस परेशानी से बचने के लिए कि आप ऐसे लग रहे हैं, वो फिर आप एक और परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि आपको बार बार उस ट्रैप में फिर आप फंस जाते हैं। क्योंकि कितने सारे लोगों का मैंने सुना है, उन्होंने बेचारों ने नाकें सही करवाई हैं तो उनकी नाकें और खराब हो गई, चेहरा बिल्कुल बदल गया। लेकिन अब आप देखिए ना कि हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आता है, बट हम सबका क्या, मतलब एक सोसाइटी के तौर पे आसपास लोगों के होने कि उसमें कि हम इतना वो पॉइंट आउट करते हैं कि वो अगर वो ना किया जाए तो आई थिंक एतमाद रहे
आपको पता है- इतना ज़्यादा कहा जाता है वो रंग है, वो नाक टेढ़ी है या छोटी है, आंखें ऐसी हैं, रंग ऐसा है, जो भी चीज़ें हैं वो इतना मेंशन किया जाता है कि वो बहुत आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ बैठ जाती है, एक इशू बनकर, एक कॉम्प्लेक्स बनकर। तो फिर मसला लोग ये है उससे- कि अगर आप ना भी करवाएं तो भी मसला है, और करवाएं आप करवा लें, वो ये वही वाली मिसाल है कि आटा गूंथते हिलती क्यों। हाँ, तो आई थिंक लोगों तो ये की भाई एक हमारी choices एक्ट्रेस थी जब वो थोड़ी बल्की थी, बहुत क्यूट सी थी, तब लोग उनके पीछे पड़े रहते थे, मोटी हो मोटी हो मोटी हो। जब वो उन्होंने कुछ इस तरह किया कि अपने आप को दुबला कर लिया किसी मेडिकल हेल्प से, तो फिर तो उसके उसके बाद फिर उनके बेचारी के पीछे पड़ गए, सुखी हो गई हो, सुखी हो पहले ही अच्छी थी। बहुत गलत बात। Yeah, तो ये sad. थोड़ा सा लोग ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही तो सोशल मीडिया के पैरल्स हैं, इसी के बारे में तो बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है, सब कुछ दिखता है ना, हाँ हर चीज आपके दिखती फोन है। में है बस। बस आपके और आपके fingertips पास पे एक वो आई हुई है अथॉरिटी कि आप किसी को भी बैश कर दें, हाँ, किसी वक्त भी बैश। बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आम लोगों को लगता है कि अदाकारी से पैसा कमाना इजी मनी है, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए ब्रांड्स जब मिलते हैं कमर्शियल्स वगैरह, वो तो इजी मनी मैं कहूँगा, बट एक्टिंग इजी मनी नहीं है, बड़ी मेहनत है इसके पीछे। और आप ये देखें, शायद मैंने किसी इंटरव्यू में पहले भी बात की थी कि हर वक्त कौन अच्छा लग सकता है, लेकिन आपको हर वक्त अच्छा लगना है। अगर आप हीरो हैं या हीरोइन हैं या आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपको फ्रेश लगना है, आपको अच्छा लगना है, वरना आपको बता दिया जाता है आज हल्के पड़े हुए हैं, आज आप डल लग रहे हैं, तो भाई इंसान हूँ, डल लग सकता हूँ। अच्छा, और परफॉर्म भी करना है, आप Perform भी अंदर से करना आपके है। अंदर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा तबीयत है। खराब है, कुछ भी है, लेकिन परफॉर्म आपने करना परफॉर्म है तो बिल्कुल भी इजी मनी नहीं है। हाँ। हाँ ब्रांड्स कमर्शियल्स वगैरह I'd say लेकिन उसमें भी आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग, तो Everything, अगर totally. कोई चीज़ आपको आसानी से कंपैरेटिवली जब हम बाकी दुनिया से कंपैरिजन करें तो आपको लगे कि ये वो है, तो फिर आप देखिए कि इसकी कीमत आपको बड़ी कैसे भारी चुकानी कीमत है। पड़ती है। बहुत भारी कीमत है, हर वक्त का प्रेशर, एक सर्टन वे में दिखने का, बात करने का, अब ये जो हम इंटरव्यूज़ में बाद में ट्रोल होने का, आपने कोई बात कुछ ऐसी कह दी और relevant रहने का। रेलेवेंट रहने का, और बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो और जगहों पर और कामों में वो नहीं होते। तो यहाँ पर फिर अगर कुछ चीज़ों में, और वो भी इजी मनी फ़ौरन से नहीं है, लोगों हाँ। को सालों लग जाते हैं हाँ। वहाँ तक पहुँचने में। कभी तो मिलती फिर भी अगर नहीं है है। तो फिर उसकी हाँ और कभी तो price- खा भी गए खा होते भी गए हैं, होते हैं। प्रोडक्शन हाउसेस खा के अपना प्रोडक्शन हाउस बंद करके भाग और जाते मेरा तो हैं। वैसे ख्याल है, जो मैं और अफान अक्सर बात करते हैं कि हम जो कुछ लोगों को देखते हैं किसी खास जगह पर, वो बहुत भारी कीमत चुका रहे होते हैं उस जगह पे होने की। हाँ, कितने खौफ सारे आता है। लोगों के घर खत्म हो गए होते हैं, वो अपनी करियर struggles, बहुत अपनी स्ट्रगल बहुत होती ज़्यादा। है। और मुझे बताएं कि एक एक्टर के लिए अपना स्टेटस मेंटेन करना, या जो आपको अल्लाह ने जगह दी हुई है, कोई आसान काम नहीं है। वो इतनी एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं लोग उस जगह को मेंटेन करने के और अगर चक्करों वो में। एम्बिशियस भी है, एग्जैक्टली, अगर एम्बिशियस है, हाँ। रेलेवेंट रहने के चक्करों में कि बेचारे आधे पागल तो हम वैसे ही हो अच्छा, जाते हैं। आप दोनों में एक कॉमन बात ये भी है, ये क्या भी मैं कि ambitious नहीं? एम्बिशियस बिल्कुल भी नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। एबनॉर्मल वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। अरूश हमारे मेहमानों के लिए मज़ेदार डिश तैयार कर रही है, और रेसिपी तो हमने पहले ही पूछ ली थी लोगों को कि भाई अफ्तारी की तैयारी हो, और जब बात हो बेहतरीन टेस्ट की तो नूरपुर का नाम आता है। भाई आप सारा दिन रोज़ा रखते हैं तो आपका दिल चाहता है कि अफ्तारी की टेबल पर ना मज़े मज़े की चीज़ें मौजूद हों, और नूरपुर डिशेस का मज़ा दुबाला कर देता है। अगर नूरपुर दूध की बात करते हैं तो आपकी सहरी की चाय हो या अफ्तारी के शेक्स हों, नूरपुर का गाढ़ापन हर चीज़ को मज़ेदार बना देता है। नूरपुर मिल्क को आप हर तरह की डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हर डिश को टेस्टी बनाता है। और साथ बात अगर हम करें हाइजीन की, तो ये मेरा ख्याल से शेफ़ तुम ज़्यादा सही बता सकती तो हो। नूरपुर हाइजीन के हिसाब से बहुत ट्रस्टेबल है। द रीज़न वाई, क्योंकि इनके जितने भी प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड SOP के हिसाब से बनी है। सो यू नो, आप आंख बंद करके इसका भरोसा कर सकते हैं और इस्तेमाल करें। ओके। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि इस रमज़ान 30 दिन तक नूरपुर के क्रीम और मिल्क पर 30 रुपए का डिस्काउंट है, तो इसे एंजॉय करें।
और हम आपका खाना एंजॉय करने वाले हैं थोड़ी सी देर बाद। जब तैयार, कितनी देर रह गई? बिल्कुल सब रेडी है। रेडी? आई एम रेडी टू सर्व। चलो थोड़ी देर में फिर हम सर्व करते हैं। मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूँ और यहाँ कुछ सवालात हैं आप लोगों से जो हमें करने हैं। आज आप सिर्फ सवाल करेंगी हमसे? मैं तो क्या, आप क्या चाह रहे हैं मैं फिर कोई गेम खिलाऊं? शान सहूर बातें ही तो हैं, अब सब तहम्मुल से बैठे होते हैं, मुझे भी मौका मिलता है कि मैं तमीज वाली गुफ्तगू करने की कोशिश करूं। वायरल हो जाती है, अब वो क्या, गेस्ट कोई भी बुलाओ वो भी वायरल हो जाता है। आप खुशकिस्मत हैं। पता नहीं भाई, लोग पैसे देते हैं वायरल होने के, हम फ्री में हो जाते हैं। फ्री में हो जाते हैं। हम फ्री में हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये है माजी की खिड़की और इस खिड़की से आपकी यादें निकलती आ रही हैं। पहली तस्वीर है, आई गेस इट्स लंदन। लंदन आप इतना क्यों जाते हैं, वहाँ कोई रिश्तेदार है? मेरी बहन रहती है। ओह अच्छा, यही मैं कहूँ, हर वक्त छुट्टी पे लंदन पहुंचा होता है ये लड़का, लंदन में क्या छुपाया हुआ है? ये 1.5 हफ्ते पहले की तस्वीर है। अच्छा, ये 1.5 हफ्ते पहले की है। अच्छा, सवाल मैं आपसे कुछ कर रही हूँ इस याद के साथ। बचपन या ये स्ट्रगल के दौर का कोई ऐसा वाक़या, हाँ, बचपन या स्ट्रगल के दौर का कोई ऐसा वाक़या जो आज भी आपको ग्राउंडेड रखता है? कोई ऐसी बात हो जो अब्बू अम्मी की, या कोई ऐसा होता है ना कि कोई वाक़या पेश आया हो? देखिए, वाक़यात तो बहुत, देखिए हमें तो बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ती है एज एक्टर्स, बहुत वाक़यात पेश आए। ग्राउंडेड तो मुझे लगता है शोहरत में इतनी ताकत है कि आपको ये ग्राउंडेड रहने नहीं देती, चाहे ज़िंदगी में 1000 वाक़यात आए हों। हाँ। लेकिन मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मेरा NCA में बेसिकली एडमिशन मैं चाहता था। हाँ। लेकिन मैंने कहा चांस पे है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कर लेता हूँ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का पहले रिज़ल्ट आना था, उसमें मेरा नहीं हुआ। मैंने कहा अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो NCA में तो बिल्कुल नहीं होगा। NCA में हो गया। तो वो अभी भी वाक़या, कभी ज़िंदगी में कुछ डामाडोल हो ना और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो रहा हो, तो मैं उसको सोच के तसल्ली में आ जाता हूँ कि नहीं, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। तो यही बात सोच के आप इतने डाउन टू अर्थ और रहने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये वाली कि आपका फेथ है। मैं एक्चुअली अपने आप को कुछ समझता ही नहीं हूँ। मैं आज यही सोचा था, लोग कहते हैं आप बिल्कुल एरोगेंट नहीं है। कभी अपने आप को कुछ समझा ही नहीं है, इसलिए कि समझ पाया ही नहीं हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी बेस्ट क्वालिटी है और वो आपकी शक्ल पे झलकती है। वो अल्लाह ने ही मुझे जरा काबू में रखा हुआ है, तो मैं तमीज़ में रहता हूँ। क्योंकि ना कहते हैं ना कि दिल आपका आईना और चेहरा आपके दिल का आईना होता है। तो अगर आपकी फैन फॉलोइंग है ना इतनी मासूमियत, शफाफ चेहरे के पीछे वो दिल है ना ग्राउंडेड रहने वाला, और आप फैंस को रिस्पेक्ट देते होंगे, उनसे अच्छे से मिलते होंगे। आपको पता है अभी से शो की तस्वीरें आना शुरू होगी, लग रही हैं स्क्रीनशॉट्स। और अभी तो आज तो मुझे तो बहुत सारी मोहब्बत और प्यार और दुआएं वो मिलने वाली, आज समेटने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैंने लोगों की ख्वाहिश जो पूरी कर दी। तुम भी बताओ सिद्रा, तुम्हारे साथ जिंदगी में कोई ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने तुम्हें डाउन टू अर्थ रखा हुआ है? कोई एक कोई एक अच्छा, जो भी है ज़िंदगी में हालात वाक़यात, उनकी वजह से या फितरतन, पर मेरी ज़िंदगी में एरोगेंस, तकब्बुर, गुरूर, रौनक, इनकी कोई जगह नहीं। कोई जगह नहीं। किसी भी जो मुझे जानते हैं लोग, उनको पता है कि ये मेरे पास से भी नहीं गुजरे और मेरे लिए ये लफ्ज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्योंकि देखो अभी तो तुम शोज़ में हो, लेकिन जब भी कोई खूबसूरत होती है ना लड़की स्पेशली, वो जब बचपन से ही लोग उसको कह रहे होते हैं ना, तुम बहुत कह के ना तारीफ़ें कर करके, तो एक थोड़ी सी तो गर्दन में सरिया आ ही जाता है ना। तुम्हें पता है तुम हसीन हो। नहीं, इसका जवाब मुझे देना चाहिए। मैं एक बात बताऊँ कि जैसे आपने मुझे कहा कि आप बड़े हम्बल डाउन टू अर्थ हैं, मेरे अंदर भी कभी कभी एरोगेंस की स्ट्रीक आ जाती है। अच्छा। लेकिन मैं हल्फन ये बात करता हूँ कि सिद्रा एक ऐसी लड़की है कि मुझे हैरत होती है कि 1 सेकंड के लिए मैंने इसको कभी मगरूर या इसमें नहीं देखा कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। ये बहुत ही ज़्यादा, ये एक ही केस है, शी इज़ अ केस स्टडी। यार तो ये भी सबको बता दो क्या है इसकी ट्रिक है बहन। मेरे ख्याल में ये फितरतन है। और आई थिंक वही बात जो हमने शुरू में, आपने जब बहुत जो सवाल किए उसमें मैंने बताया कि मैं बस अपनी दुनिया में रहने वाली इंसान हूँ, लॉस्ट रहती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्ज नहीं है मुझे लोगों से। एक बार ZQ की बर्थडे थी तो सिद्रा सेलिब्रेट करना चाह रही थी। तो हम ZQ के कमरे में बैठे हुए थे। अब सिद्रा बलून्स लेकर आई। मैं और ZQ फ़ोन पे लगे हुए, ये भी अपने फ़ोन पे लगी है, तो वो बलून्स पॉप एकदम से फटना शुरू हुए। ZQ और मेरे हाथ से फ़ोन गिर गए और ये इतना सा नहीं हिली
हाँ, zen एक उसमें रहती ये है। अपनी दुनिया में रहती है और मुझे पता भी नहीं था कि ये हुआ इतना बड़ा धमाका कि उछल रहे हैं दोनों। और ये आराम से देख, क्या हुआ हवनक है। यानी सुन है, सुन ये भी ये कैसे? अच्छी बात है। अच्छा भाई, ये हाँ, ये तस्वीर, अच्छी ये भी आपकी तस्वीर है? जी, ये भी वाह है। भाई, ये कब की है? ये शहनाई का OST शूट अच्छा, उसकी तस्वीर है। अगर आप अपने यंग सेल्फ से 5 मिनट की मुलाकात कर सकते तो क्या मशवरा देंगे? आप दोनों से ये सवाल है, बेसिकली सवाल तो इसके तस्वीरों के पीछे है। भाई मैं तो उस बेचारे को बहुत तसल्ली दूंगा कि तुम बिला वजह घबरा रहे थे, सब कुछ ठीक है। हाँ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। टेक इट इजी, थोड़ा सब्र करो और गुस्से को तो कम करो। क्यों घबराते थे जवानी में? देखिए, बहुत से चाइल्डहुड में आपके फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को शेप अप कर देते हैं। हाँ, तो मेरा ये है कि मैं थोड़ा एंग्जाइटी मुझ में ज़्यादा है। हाँ। जल्दबाजी बहुत है मेरे अंदर। तो हर चीज़, जैसे अब आज फ्लाइट देर हो रही थी, अब मेरा क्या कसूर है? मैं जहाज़ में एक बार फ़ोन नहीं देखा और मैं कभी बाहर देख रहा हूँ, कभी टांगे ला रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी मैं टाइम नहीं देखा। तो मेरे अंदर जल्दबाजी बहुत है। तो मैं अपने यंगर सेल्फ को जाके कहूँगा कि टेक इट ईजी, हाँ। सब कुछ अपने अच्छा, टाइम पे। आजकल जेनजीज में बहुत है एंजाइटी, और फिर बहुत सारी यंग एज के बच्चे जो है वो जाके थेरेपी भी लेते हैं उस एंजाइटी को खत्म करने That's के all लिए। thanks to social media। Social media, निदा, हम आपको लोगों को नहीं तो पता सोशल थी, मीडिया की हाँ। एग्जैक्टली उस हमारे age तो में। कुछ और वजूहत की वजह से होगी। अब तो सोशल मीडिया ने एंग्जाइटी दी हुई है, बूढ़ों को भी, जवानों को भी और बच्चों को भी। हाँ, ये तो है। अब मुझे ये बताएं कि जब ट्रोलिंग होती है क्या एंग्जाइटी नहीं होती है? हे अल्लाह, फोन ही बंद कर देती हूँ मैं तो। थोड़ी सी क्या टाइम बेचारी फिर भी आके माजरत कर लेती है, स्वीट। क्या करूँ यार, रोज अच्छी बात टीवी है, पे आगे आना बढ़ जाना है। चाहिए, बिल्कुल। और अच्छा ही लगता ना, मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया है वो, तो फिर मुझे अच्छा नहीं that's very लगता। sweet, हाँ। yeah, very वो फिर नींद नहीं आती मुझे रात I को कि know. यार ये मैंने क्या कह दिया। कभी कभी आपके घर वालों के साथ भी तो ऐसे होता है, आप अम्मी से कोई बात कर रहे होते हैं और अम्मी के दिल पे लग गई या मियाँ के दिल पे लग गई या बच्चों के भी दिल पे लग गई, तो मैं तो सॉरी कर लेती हूँ अपने I बच्चों know. से भी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बात बात है कि आप घर वालों को, हमारा ज़्यादा बेस्ट बिहेवियर स्ट्रेंजर्स के लिए होता है हाँ। और वर्स्ट बिहेवियर हमारा फैमिली के लिए होता है। हाँ। हालांकि अजनबी लोगों को हमारी काइंडनेस की जरूरत नहीं है, हाँ। हमारे घर वालों को हमारी काइंडनेस की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल। और वो है नहीं, ये बड़ी वैसे अच्छी बात है। हमारे मेरे घर वाले तो मुझे फुल उस पे ही रखते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना ग्राउंडेड, मुझसे कोई सवाल करे तो मेरे घर वालों के लिए मैं वही हूँ और वो मुझे सुत रखते हैं, मैं तो इसीलिए मुझे same, लगता मेरे है। फ्रेंड्स और मेरे घर वाले। और ये एक ब्लेसिंग है मुझे बहुत लगता है। बड़ी। हाँ, बहुत बड़ी। ये ब्लेसिंग, ये मैंने तुमसे सवाल कर लिया इस बात का। हाँ, अच्छा, यंगर तुम, हाँ, यंगर नहीं, सेल्फ वाला जवाब तो तुमसे दिया नहीं नहीं किया, तुमने। मैं भूल ही गई। हाँ, मैं बहुत तुम अगर सवाल अपने इतनी सारी young- बातें हो गई। तुम अगर तुम्हें मौका मिले हाँ। और तुम अपने यंगर सेल्फ को 5 मिनट के लिए कोई मशवरा देना चाहो जाके दोबारा फ्लैशबैक में, तो तुम क्या दोगी? इतनी जल्दी शादी क्यों की, ये तो नहीं कहोगी? पता नहीं, बस ये कहूँगी कि इट विल पास, या कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। वो तो तुम just, अभी you तक know, भी बता रही हो अपने वो आप। तो तुम्हें तो अभी से धमाका हो जाए तुम्हें कुछ नहीं होता, नहीं उस भाई वक्त वैसे शायद- आपने सही कहा है, ये भी एक खूबी है है ना? कि इर्द गिर्द कुछ हो जाए, फर्क ही तो नहीं ये पड़ता। blessing है ना? हाँ, ये ब्लेसिंग है ऑनेस्टली। जिसको ऐसे ही सब होना कुछ पता होता है वो एंजाइटी का शिकार होता है, और शिकार जिसको होता है। नहीं पता होता, मैं पता न्यूज़ तो मुझे चैनल सब नहीं कुछ देखती, मुझे नहीं होती अच्छा, एंजाइटी आपको कि पता मैं है, न्यूज़ चैनल मैं नहीं देखती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, हाँ। न्यूज़ फॉलो करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद अपने से रिलेटेड चीज़ों में बहुत वो नहीं है मेरा। हाँ। इजी लेना चाहिए अपने आप को, बहुत मुझे लगता है, ये बहुत सीखना पड़ेगा हमें सीरियसली ना लें अपने आप को भी, जिंदगी को भी, दुनिया को भी। Just take a क्या chill बात pill. है, ये गुड गर्ल। अच्छा, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके जाने से अब भी एक खला महसूस करते हैं? My father, नहीं, yeah. और मेरा अपने अब्बू के साथ बहुत अलग तरह का ताल्लुक था, तो हाँ। आप बताएं। मेरे तो दोस्त वोस्त ही कुछ जिंदगी में थे अच्छे, दूर चले गए, नहीं रहे। अच्छा, अगली तस्वीर आपकी सिद्रा, ये मेरे शो के किसकी घर की सीढ़ियाँ? आपके घर की सीढ़ियाँ? ओह अच्छा, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ सब कुछ बदल गया? दोनों से ही सवाल है सारे, सही है? अगेन सीरियस हो जाएगा, बट आई थिंक जब व्हेन माय फादर पास्ड अवे, हाँ। सब दुनिया की हर चीज़ बदल गई, हर तरह के डायनामिक्स चेंज हो गए, सोच, नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू, ज़िंदगी को देखने का हर चीज़ बदल गई। और आज तक ये जो बहुत ज़्यादा जेन मोड में रहना, लॉस्ट, आई थिंक ये हर चीज़ कनेक्ट करती है उनके साथ। तो yeah. और ये एक्टिंग में भी उनके जाने के बाद आई थी, उस डिप्रेशन से निकलने के लिए, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। और आप
से पूछूं अगर कि आपकी जिंदगी, एक तो सारे जवाब Why वही are you हैं laughing? क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे सवाल करने से पहले पता है इनके जवाब, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूं। बहुत इंटरव्यूज कर चुकी हूँ। नहीं, मैं ज़ाहिर है थोड़ा लाइट जवाब उसका दूंगा। मेरा ऑनेस्टली अगर लाइफ मेरी चेंज हुई जब मेरा NCA में एडमिशन हुआ, उसके बाद से फिर चीज़ें, एक्टिंग भी उसी की एक कड़ी है कि उन्हीं ताल्लुकात की बिना पे एक ऑफ़र आई और वो शुरू हुआ। तो NCA के बाद मेरे मिजाज में भी बहुत तब्दीली आई और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत तब्दीली आई। वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो आपकी टर्निंग जिंदगी पॉइंट का। था। इंसान आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर भी हो रहा होता है ना। अब मैं क्या करूँ, एक तस्वीर ये मुझे मुश्किल में डाला हुआ है। अच्छा, और पढ़ भी रही हूँ ना, बीच में रस्सी आ रही है I know. और नजर भी कमजोर, बैठ के पढ़ लूँ ताकि और गिरे। अच्छा चलो भाई, बैठ जाती हूँ। वैसे भी बैठी हुई लाइट ज्यादा अच्छी, मैंने कल देखा निदा था। ध्यान रखिएगा, यहाँ गिर रहे हैं लोग। मुझे तो टेंशन ये थी कि गिर ना जाए। ओके, क्या माजी में कोई ऐसा डिसीजन लिया? एक तो सारे जवाब वही हैं, एक ही। हाँ, ये क्या माजी में कोई ऐसा डिसीजन लिया जिससे आपको माली नुकसान हुआ हो? या हाँ, बहुत। जैसे जैसे भी ना जाए, मेरा मतलब है कभी कोई तो आंसर होगा भाई। कोई ऐसा कमर्शियल आपने अपनी जिद की वजह से छोड़ दिया, कोई चीज़ छोड़ दी, यू नो, प्रॉपर्टी के भी कुछ छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो ऐसे डिसीजंस तो बहुत होते हैं। मैं उस लिहाज से बहुत ज़्यादा लकी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने कहा ना, मुझे अल्लाह ने काबू में रखा हुआ है। इसीलिए मैं हम्बल हूँ। तो मेरे साथ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और तुम्हारे बहुत साथ? ज़्यादा कि आप मतलब कि किसी भी जगह पर पैसों के हवाले से कोई ना कोई मसला हो जाता है। कोई पैसे खा के भाग गया हाँ है? हाँ हाँ, कोई, अच्छा, किसी प्रोडक्शन हाउस में भी खाए हैं पैसे? नहीं, आई थिंक मीडिया में मेरा ऐसा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तुमने कोई वैसे चीज़ हुआ, खरीद- वो अपनी बेवकूफ़ी से ट्रस्ट करने लेना लोगों पर बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान और था। फिर नुकसान के बाद फिर कर लेना, बाज़ दफ़ा उन्हीं लोगों पे दोबारा कर लेना। तो और ये जिस नुकसान की बात कर रही हैं, वो कोई छोटा नुकसान नहीं था। सीरियसली? तो किसी से मशवरा नहीं, कोई चीज नहीं। खरीदी थी क्या, या कर्जा लिया बस था जब किसी कोई बात कर रहा हो तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात करेगा, सही होगी, क्यों होंगी किसी की कोई बुरी इंटेंशंस। हाँ। तो बस वो फिर से? और कितने पैसों का नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा पैसे थे। करोड़ करोड़? नहीं, 50-60 लाख था, लेकिन बहुत साल पहले की बात है ये। बहुत सारा और मतलब उसकी सात वैल्यू उसका करोड़ से करोड़ से ज्यादा भी थी, ज्यादा हाँ। वैल्यू। सीरियसली? Yeah. और वो पैसे गए? गए। लड़की क्या मतलब हेलो, ब्रेक में पूछूंगी, और मेरे वो पेट में इसकी दर्द हो रहा है। वाकिफ हैं। और तो अच्छा, सॉरी। अफान, नो, अफान को पता है, मुझे क्यों नहीं पता, जेलसी हो रही है, मैं ब्रेक में पूछूंगी। मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो मीडिया से। अच्छा, क्या माजी में किसी काम माजी? के लिए ये है ही ना, पूरी माजी की खिड़की है। अच्छा, ये माजी नाम की ही माजी की खिड़की है। खिड़की है। अच्छा। हाँ, क्या माजी में किसी काम के लिए शॉर्टकट लेने की कोशिश की? नेवर, नेवर। नहीं? नेवर। मैंने तो जब भी कभी सोचा भी इस बारे में ना, कोशिश तो करना दूर की बात, मैं हमेशा मुंह के बल गिरा हूँ। अगर मैंने सोचा भी है शॉर्टकट के बारे में, तो नेवर, होने, अल्लाह ने होने ही नहीं दिया। और तुम्हारे साथ बेसिक? नहीं। अल्लाह, अच्छा। आई वुड लव टू, और देखो तस्वीरें खुद ही गिर रही हैं भाई। खैर है, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो अगर शोहरत ना मिलती तो आज आप क्या होते? कहीं पहाड़ों पे क्या बैठ के, पहाड़ों पे बैठ के कुछ लिख रही होती। सीरियसली? हाँ, चांद सितारों के बारे में, पहाड़ों के बारे में। अच्छा, वाकई? पहाड़ों और चांद सितारों के बारे में बहुत क्यों नेचर बहुत अट्रैक्ट पसंद करती है? है मुझे। ओह, और आप क्या? मैं भी मेरे ख्याल में राइटर, इनिशियली तो शायद डॉक्टर होता, लेकिन फिर NCA में एक्टिंग में आने से पहले चला गया था, तो मैं अब ये कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि मैं शायद राइटर ही होता। तो ये भी एक कॉमन पॉइंट, आप दोनों लिखते भी हैं। हम दोनों एक दूसरे को पिछले Writer. कई सालों से कह रहे हैं, तुम लिखना शुरू करो, ये कहती हैं आप लिखना शुरू करें, लेकिन अफान तो लिखते ही मिलके हैं लिख और लो। बहुत अच्छा लिखते हैं। मिलके लिख लो कुछ। हाँ, वैसे अब लिख यही सकते करो, हैं। अहद करके जाओ आज, निदा- एक ड्रामा सीरियल। निदा को एक अच्छी सी फिल्म लिख के देते हैं। देखो भाई, मैं तो कॉमेडी फिल्म प्रोड्यूस करने के चक्करों में हूँ। हाँ, क्योंकि- कॉमेडी चलती है। I know. कॉमेडी चलती है ना, क्या चलती करें? भी है और अच्छा है थोड़ा सा। हाँ। ओके, नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल, ये नहीं, क्या
मैं निकाल ही लूँ। इसके बाद एक और क्या आपने अपने पेरेंट्स की किसी गलती से कोई सबक सीखा? मतलब हमारे पेरेंट्स में भी बहुत सारी, मेरी लाइट कट रही है हमारे पेरेंट्स में भी बहुत सारे मतलब जाहिर है वो भी इंसान है, तो कभी कभार हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि ये जो अम्मी करती थी या जो अब्बू करते थे यार मैं नहीं करूँ। तो कुछ सीखा आप लोगों ने अपने वालिदैन की गलतियों से? सीखा, लेकिन अमल नहीं किया। ये जो किया। अभी ट्रस्ट वाली बात थी, ये आई थिंक मैंने अपने अब्बू से ही इनहेरिट की है। और मुझे दिखता था उनको देखते हुए कि ये पता नहीं कमी कमज़ोरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, बट मतलब थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, बट उसके बावजूद ये चीज़ मेरे अंदर है और मैं इसको कभी भी अलग नहीं कर पाई, अपनी पर्सनालिटी से निकाल नहीं पाई। ये आज तक है, इतने धोखे खाने के बाद भी। और आप? यही वाली बात, मेरे वालिद साहब भी बहुत जल्दी एतबार कर लेते हैं लोगों पे, वालदा भी, तो लेकिन मैं सीख नहीं पाया क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी कर लेता हूँ, बहुत जल्दी। कोई ऐसी चीज़ जो सीखी हो कि मैं ये नहीं मैं जैसे गुस्सा वालिद साहब से मिला है मुझे, शदीद गुस्सा। अच्छा। कभी कभी मैं कंट्रोल करके कि नहीं ये वाली अब चीज़ नहीं करनी है, तो आगे वाली जनरेशन को थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो वो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत कामयाबी मिली भी है उसमें। आजकल तो बहुत सारे थेरेपीज और बहुत सारे आइडियाज आ गए हैं कि इसको उसके ऊपर कैसे काबू पाए साइंटिफिकली। मैंने वही पढ़ के अपने आप को बेहतर किया है। मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत पढ़ता हूँ। यही सबसे बड़ी बात है कि आप मानते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे लोग तो मानते भी नहीं ना। छोटे सा वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। हमारे मेहमानों के लिए खाना भी आ चुका है। अरूश इधर आ जाओ अरूश। इन्होंने बनाया है आपके लिए खाना। उन्होंने जिधर भी आना और मैंने अपनी शॉल सेट किया। सॉरी, पर उनका जरूरी है। मेरी वहाँ तक नहीं गई हुई थी, सही किया आपने। तो ये आप लोगों के लिए खाना है, आप चाहें तो अभी खाएं, चाहें तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद खा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली क्या आप लोगों की सहरी और इफ्तार होती है? ये सवाल तो मस्त है ना, शान सहूर वो पूरा करूँ ना। मेरी सहरी में पराठा, अंडा और दही। पराठा, अंडा और दही। अंडा कौन सा, ऑमलेट या? नहीं, ऑमलेट नहीं, फ्राइड एग, लेकिन उसकी योक को थोड़ा स्प्रेड कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे योक इतनी पसंद अच्छा नहीं। अच्छा। तो वो करता हूँ। और इफ्तारी? और दही में गुड़। दही में गुड़? ओह अच्छा, गुड आइडिया। एक डिजर्ट भी हो जाती है और प्यास भी नहीं लगती। और अच्छा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, गला भी ठीक रहता है गुड़ की वजह से। और इफ्तारी में? इफ्तारी में तो बहुत लाइक वो अब मेरे नेफ्यूज ज़रा बड़े हो रहे हैं ना, तो वो भाभी फिर बहुत चीज़ें बनाती हैं, तो वो डिफरेंट टाइप की, हर टाइप की चीज़ होती है। तो मतलब ख्याल रखते हैं आप खाने का या फ्राइड आइटम खा लेते हैं? तो सब खा लेते हैं। सब खाते हैं। हाँ, ये तो देखें मोटे ही नहीं होते कभी। ब्लेस्ड है। और तुम्हारा क्या रूटीन होता है? मैं आजकल तो ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ हाँ एग्स एंड ग्रीक योगर्ट वो मैं लेती हूँ, तो वो जरा ग्रीक योगर्ट इसको पसंद भी है मुझे। मैं भी आजकल ग्रीक योगर्ट ले रही हूँ सहरी में। बहुत प्यास नहीं लगती, बहुत अच्छा रहता है। हाँ, प्यास नहीं लगती, लाइट रहता है। भैया आप लोगों की तो फैंसी सहरी होती है, मैं तो घर का बना हुआ दही गुड़ डाल के मजे से। इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पराठे नहीं खाए, वरना मैं सहरी में हर दफ़ा पराठे खाती थी। उसके बगैर बोरिंग नहीं होता? नहीं, इतना मज़ा आता है। मैं स्ट्रॉबेरीज और बनाना को क्रश करके ओट डालती हूँ, उसमें ओट मिल्क डालती हूँ, उसमें ग्रीक योगर्ट डालती हूँ और वो सारे नट्स होते हैं। तो ये सिर्फ जो हम रमज़ान के नूर की बात कर रहे थे, इसमें डाइट का नूर भी शामिल है शायद। तो तुम्हारी क्या होती है इफ्तारी? इफ्तारी में तो कुछ भी, पकौड़े हों सामने तो वो भी खा लिए, बहुत वो नहीं है मेरा कि नहीं खाना। और अगर नहीं तो दही फुल्कियाँ जैसे हैं, पकौड़े, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सेट पे जिस तरह हम शूट कर रहे हैं और वहाँ पर तो जो हो सामने जो हो सब चख लो। हाँ यार, ये बड़ा मजा सेट पे अफ्तारी करने में मजा आता है। हाँ, नहीं मज़ा तो नहीं पता नहीं। हाँ, मज़ा घर में मज़ा, क्योंकि आपको इफ्तार से थोड़ी देर पहले आप बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी होती है, इफ्तारी के बाद और ज़्यादा लो हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बस वो फिर और फिर ये होता है कि इफ्तार करते हुए चाय मिल जाए फ़ौरन। अच्छा, चाय के चासे हैं ये? आप भी? मैंने तो कभी चाय नहीं पी। हाँ, बच्चा थे भाई। मुझे चाय के टेस्ट का भी नहीं पता। लकी। मुझे तो बिल्कुल चाय का मुझे भी नहीं चाय अच्छी लगती। मुझे तो बहुत
चाय के बगैर। तो आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं हर दफ़ा पूछती हूँ, आज आप पहले आप बताएं। बताएं। नहीं आप बताएं। मैं बस यही कहूँगा कि खुश रहें और इतना तेज़ भागने की कोशिश ना करें। पहुँचना वहीं है जहाँ लिखा हुआ है। अपनी एफर्ट ज़रूर करें ऑनेस्टी के साथ। एम्बिशियस होना अच्छा है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो जस्ट टेक इट स्लो एंड गुजर जाएगा। मुझे किसी फैन ने कहा था क्या अफान ने छुप के शादी कर ली है, वो बता क्यों नहीं रहे? बता दें आज हो जाए। बता दूं आज। कुछ लोग और क्या? मुझे किसी फैन ने कहा प्लीज उनसे सवाल करिएगा, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, वो बताते नहीं है क्या छुप के तो शादी नहीं कर ली है? नहीं ऐसा कोई। मैंने कहा हमें तो बुलाएगा भाई शादी में। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, अगर होगी तो। क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं भाई। नहीं जब होगी मेरा मतलब। अम्मी से कहते हैं वो लंदन गई हुई ना, वहीं से कोई लड़की देखता है। नहीं भाई लंदन नहीं। लंदन रिटर्न लड़की ले आए। हाँ? सो बस ये है। ऐसा ना हो, अब उसका तो मैंने बता दिया सिद्रा का कि वो शादीशुदा है, ऐसा ना हो अफान के रिश्ते आ रहे हो। मेरी बेटी के लिए वो लड़का बड़ा अच्छा लगा है आपको मुझे। आते तो रहते हैं। अब मैं बता रही हूँ, वही ना। रिश्ता कराने वाली आंटी लगने लगी हूँ मैं शक्ल से। सब मुझे बोलते हैं मेरी बेटी का करा दो, वो उसकी भी होने वाली है शादी। हाँ बता दूँ मैं। हाँ भाई, अब आप बताइए अपने फैंस को क्या कहेंगी आप? मैं बस यही कहूँगी कि दरगुजर करें। छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात को पकड़ लेते हैं हम, हर बात पे स्क्रूटनी, उसको घर तक पहुंचा के आना। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात जो हमने 2-3 दफ़ा आज भी की इंटरव्यूज़ में, वैसे कुछ ऐसा हुआ जो हमें ठीक नहीं लगा, लेकिन दूसरे की इंटेंशन को देखें, और अगर वो कोई बात कह रहा है कि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी तो मान लें। कुछ नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है बहुत ये मुश्किल है इस तरह की स्क्रूटनी और एक उसमें रहना, हर वक्त इस प्रेशर में रहना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कि वो आप पकड़ में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि काइंडनेस बहुत इम्पोर्टेंट है और दरगुजर करें बहुत। और अभी सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो सड़क से हटकर सोशल मीडिया की तरफ हो गई है। उसी की मैसेजेस में सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बुशरा आपा शायद एहसन खान के शो में बैठी थी और वो यही कह रही थी, सारे रोज़े की बर्बादियाँ मच जाएंगी, सारे गुनाह लग जाएंगे, किसी को कुछ कहेंगे आप लिखेंगे तो ये भी। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है उन्होंने कही है। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत इंजॉय किया होगा। इतने मैसेजेस जो आपके थे, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, अफान भी आ गया, सिद्रा भी आ गई। और अगर आपने मिस कर दिया है ये शो, तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर इसको रिपीट टेलीकास्ट में आप देख पाएंगे। शान सहूर, अल्लाह हाफिज़।